हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, लेकर के आई हूं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी सी रीडिंग। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होने वाली हैं, आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या होंगे और आपका लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा। साथ में मैं यहाँ पर आपके टैरो कार्ड्स भी देखूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी के साथ। हेलो मंथ जनवरी, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जनवरी मंथ में आता है, चलिए आपके लिए पहले मैं टैरो कार्ड्स निकालती हूँ। तो हमारे इस ग्रुप को जो टैरो कार्ड रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट है हायरोफेंट का कार्ड आपके लिए। ओके, देन वी हैव जस्टिस फॉर यू। यहाँ जो भी कार्ड मैं दे रही हूँ वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, देन एम्परर। सो ये जो 3 कार्ड हैं, ये तीनों ही मेजर आर्काना है और ये जनवरी मंथ के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होती है जनवरी मंथ के लोगों की। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, यानी कि हमेशा इनका जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता है और ये छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं, इनके जो ग्रुप सर्कल होता है काफ़ी अच्छा होता है, फ्रेंड्स इनके काफ़ी लॉयल होते हैं क्योंकि ये खुद में ही एक लॉयल फ्रेंड होते हैं। इनके एम्बिशंस काफ़ी बड़े होते हैं, लाइफ को लेकर के इनके गोल्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इस ग्रुप के लोग काफ़ी ज़्यादा सोचने में समय निकालते हैं, यानी कि अगर इन्हें एक टास्क करना है तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंटेम्पलेशन, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस इनका चलता है। एंड ये एनालिसिस डेज़, वीक्स, इवन मंथ्स तक चल सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा उस पर बैठ करके मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उसके बाद ही कोई स्टेप लेते हैं। ये पर्सन बॉर्न लीडर्स होते हैं, यानी कि लीडरशिप के अगर फॉर्म में ये आगे बढ़ते हैं या किसी भी टास्क में अगर इन्हें लीडर बना दिया जाए, इन्हें अगर मेन लीड रोल दे दिया जाए काम करने का, तो वहाँ पर ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। ये इस फील्ड में बेस्ट होते हैं जहाँ पर इन्हें इंडिपेंडेंस फील होती है, जहाँ पर इनको लगता है कि आई एम दी मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मोस्ट अकाउंटेबल पर्सन और मैं इस ग्रुप को लीड कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी को लीड कर रहा हूँ। तो ऐसे किसी भी एरिया में जहाँ पर इन्हें एज एन ओनर की पोजीशन दी जाती है, वहाँ पर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बहुत ज़्यादा विजडम होती है इस ग्रुप के पास। हम कह सकते हैं कि जो बुक की नॉलेज होती है वो इनके पास काफ़ी ज़्यादा होती है। ये ग्रुप अलग अलग सोर्सेज से बहुत सारी नॉलेज को गैदर करते हैं और फिर मौका आने पर ये अपने विजडम को शो भी करते हैं। ये ग्रुप जो होता है ये पावर ओनिंग में भी बिलीव रखता है, यानी कि ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी होते हैं। अगर आप इनसे मिलते हैं तो इनकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी बातों में ज्ञान के साथ साथ कहीं ना कहीं एक पावर झलकती है, यानी कि थोड़ा सा इंटिमिडेट भी हो जाते हैं लोग। करिज्मेटिक पर्सोना इनकी होती है और ऑप्टिमिस्टिक नेचर के होते हैं, हमेशा ही आशावादी होते हैं, ब्राइट साइड ऑफ द कॉइन देखते हैं। और इवन इनको किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी ये ग्रुप आ जाता है, उसके बाद भी ये उसमें से सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होता है इस ग्रुप का। इसी वजह से ये ग्रुप हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम्स इनके साथ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती है, क्योंकि हमेशा ये कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते ही रहते हैं। जब तक सोल्यूशन हो नहीं जाता तब तक ये किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। ये फोकस्ड पर्सन होते हैं। तो अगर इनके सामने कोई प्रॉब्लम है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और अगर एक सेकेंडरी चीज़ इनकी लाइफ में आ रही है, तो इनका ध्यान उस सेकेंडरी पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि पहला इनका जो फोकस है वो इनकी प्रॉब्लम है, वो इशू है जिसे इन्हें सॉल्व करना है। तो इनका ध्यान अपनी तरफ खींच पाना या इन्हें अपने जगह से हिला पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। नाउ इस ग्रुप के साथ कुछ और बातें होती हैं। ये ग्रुप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। जनवरी बॉर्न पीपल, अगर आप इनकी बात से डिसएग्री करते हो तो बहुत जल्दी ये इरिटेटेड हो जाते हैं। अगर प्रॉब्लम बहुत लंबी खिंच जाती है तो इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पैसे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होते हैं ये लोग, पैसे को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं ये लोग। बट सम टाइम्स ऑफ द लाइफ ये एक्स्ट्रावेगेंट हो जाते हैं, यानी कि बेवजह के खर्चे करना भी इस ग्रुप की आदत हो जाती है और ऐसी अननेसेसरी चीज़ों पर ये पैसे खर्च करते हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। और ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी इस ग्रुप के साथ ये चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ पैसे को लेकर के ये काफ़ी सही होते हैं। नाउ बात करते हैं कि कौन से करियर ऑप्शंस इस ग्रुप के लिए अच्छे होते हैं। तो कोई भी ऐसा करियर जिसमें इन्हें अथॉरिटी की पोजीशन दी जाए, जहां पर इन्हें लीडरशिप का पोजीशन दिया जाए, वो इनके लिए अच्छा होगा। आप तीनों ही कार्ड्स को देखिए, ये तीनों ही जो
लोग हैं, हायरोफेंट, जस्टिस और एम्परर, ये तीनों ही हमारी लाइफ के किसी ना किसी एरिया के अथॉरिटी पोजीशन पर बैठे हैं। एम्परर एडमिनिस्ट्रेशन का लीडर है, जस्टिस यहाँ लॉ एंड जस्टिस का लीडर है, हायरोफेंट एजुकेशन का लीडर है। तो कोई भी एरिया हो करियर का, लेकिन वहाँ पर हाईएस्ट जो पोजीशन होगी वो इस ग्रुप के लिए अच्छी रहेगी। कोई भी ऐसी पोजीशन जहाँ पर इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए, जहाँ पर इन्हें अथॉरिटी दी जाए, जहाँ पर लोग इन्हें सुने, वैसी पोजीशन इनके लिए सही होती है। ये पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिज़नेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, बहुत आगे ले जा सकते हैं। ये लीगल फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर ये लॉ एंड जस्टिस में जाना चाहें वहाँ पर बहुत अच्छा काम करेंगे। सिविल सर्वेंट बहुत अच्छे बन सकते हैं ये ग्रुप। इसके अलावा ये एडवाइज़र बहुत अच्छे बन सकते हैं, और एडवाइज़ भी ये अच्छी चीज़ों की, यानी कि रिलेशनशिप एडवाइज़र, चाइल्ड केयर एडवाइज़र, या फिर पेरेंटिंग को लेकर के एडवाइज़र, ऐसे बहुत अच्छे फील्ड्स, करियर काउंसलिंग को लेकर के भी एडवाइज़र बन सकते हैं। नाउ अगर ये ग्रुप डिफेंस की फील्ड में जाता है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करता है। ये प्रोफेसर भी बन सकते हैं, पॉलिसी मेकर भी बन सकते हैं। तो ऐसी हर एक पोजीशन जहाँ पर इनको रिकग्निशन मिल रही हो, इन्हें सिर्फ अपनी जॉब के पैसे से मतलब नहीं है, मेन जो इनको मतलब होता है वो होता है इनके रिकग्निशन और रिस्पेक्ट से। अगर ये दो चीज़ें इन्हें मिल रही हैं, इनकी सर्विस से, इनकी जॉब से, तो ये ग्रुप काफ़ी खुश रहता है। सिर्फ पैसे के लिए काम करना इस ग्रुप के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। चलिए बात करते हैं कि लव एंड रिलेशनशिप में ये पर्सन कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक वाइज की बात करूँ तो बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत पावरफुल पर्सनालिटी होती है, काफ़ी करिश्मा कैरी करती है पर्सनालिटी अपने साथ। ये जो ग्रुप होता है काफ़ी एक्सप्रेशनिस्ट होता है, यानी कि बात बात में अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन देना, जिसे हम कहते हैं ना 36 तरह के मुंह बनाना, तो ये इस ग्रुप को बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये अपने पर्सन को स्माइल कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर ये पर्सन किसी के पार्टनर बनते हैं तो ये हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे अपने पर्सन को खुश कर सकें, उसके चेहरे पर स्माइल ला सकें। और ये फिर नहीं सोचते हैं कि मेरा क्या लगेगा, मेरे कितने फाइनेंस लगेंगे, कुछ भी नहीं सोचते हैं, सेकंड थॉट देते ही नहीं हैं। इनका, मैंने कहा ना आपसे कि अगर इनका फोकस एक चीज़ पर आ जाता है, अगर इनका कंसंट्रेशन इस चीज़ पर आ गया कि मुझे मेरे पर्सन को स्माइल कराना है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं उसे स्माइल कराने के लिए। नाउ ये जो ग्रुप होता है ये हमेशा रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को सीख करता है। इन्हें एक कमिटेड रिलेशनशिप पसंद होता है। ये फ्लर्टेशियस बिल्कुल नहीं होते हैं, इसीलिए हमेशा कमिटमेंट को सीख करते हैं, क्योंकि ये एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। इन्हें एक्सप्लोरेशन पसंद नहीं होती है कि हम पहले किसी को डेट करें, फिर किसी को डेट करें, फिर किसी को डेट करें। इन्हें पसंद होता है एक कमिटेड रिलेशनशिप, कि आपने एक बार किसी को पसंद कर लिया तो अब उसके साथ ही पूरी लाइफ निकालनी है। ये पर्सन मैरिज में बहुत बिलीव रखते हैं। एज एन इंस्टीट्यूशन मैरिज इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, तो इनके लिए काम और इनकी फैमिली, यही दो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो ये सारी इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। सो मंथ जनवरी, आई होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा। So, if you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. हेलो फरवरी मंथ, जिनका भी जन्म फरवरी के माह में हुआ है, चलिए आपके लिए देखते हैं कौन से टैरो कार्ड्स हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द हाई प्रीस्टेस फॉर यू। ओके, इसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। देन वी हैव एम्प्रेस। ओके, दो फीमेल स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर हैं। एंड लास्टली वी हैव द मून। सो ये तीनों मेजर आर्काना हमारे फरवरी मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब डिटेल से आपके बारे में बातें कर लेते हैं। एज अ पर्सन पहले आपको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है थोड़ा सा शाई नेचर का होता है, शर्मीले स्वभाव का होता है, पर काफ़ी सिंसियर होता है। ये काफ़ी समझदार ग्रुप होता है। इनको बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, और कहते हैं कि उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाना, इस ग्रुप के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है। काफ़ी सिंपल और मॉडेस्ट पर्सन होते हैं और रियलिस्टिक होते हैं, यानी कि ये फेरी टेल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। ये जो पर्सन होते हैं ये रियलिटी में काम करना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये जो पर्सन है बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग को फॉलो करते हैं। ये जो ग्रुप होता है इम्पैथ्स होता है, और दूसरों की फीलिंग को एब्जॉर्ब कर लेना अपने अंदर, इस ग्रुप के अंदर ये क्वालिटीज़ होती है। तो एक बहुत ही इंट्यूटिव नेचर का ये ग्रुप होता है। इनकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। ये जो पर्सन होते हैं एक बहुत ही मदरली फिगर के धनी होते हैं, यानी कि अगर आप इनसे बात करोगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। ये अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं। ये जो ग्रुप होता है बहुत केयरिंग हार्ट के ये
कह सकते हैं कि इनका जो हार्ट होता है बहुत केयरिंग होता है, बहुत नर्चरिंग होता है और हमेशा ये लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। नेचर इनका काफ़ी अच्छा होता है और एक ऐसे पर्सन है जिनके पास अगर आप बैठोगे तो आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि दिस इज़ माय होम, मतलब ऐसी एक फीलिंग आती है। मैं इसे कैसे एक्सप्रेस करूँ, इस ग्रुप की जो वाइब्स होती हैं वो इसी तरीके की होती हैं कि आप इनके साथ बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये पर्सन मुझे पहले क्यों नहीं मिले या ये पर्सन मुझे पहले क्यों नहीं मिली। इनके साथ बैठकर बातें करके ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी सॉर्टेड है। तो ये जो ग्रुप होता है, सिर्फ अगर ये दूसरों की बातें शेयर ही कर ले तो दूसरों की लाइफ में काफ़ी कुछ इम्पैक्ट ये क्रिएट कर सकते हैं। ये जो ग्रुप होते हैं बहुत अच्छे पेरेंट्स बनते हैं। इसके अलावा ये जो ग्रुप होते हैं अपनी फ्रीडम को मेंटेन रखना भी पसंद करते हैं, यानी कि इनकी स्पेशली इनकी इनर फ्रीडम को, यानी कि ये नहीं चाहते हैं कि इनकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, इनके डिवाइन सरेंडर को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर ये वैसे रिलीजन को फॉलो करते हैं तो रिलीजन के किसी भी पर्पस को लेकर के इन्हें टोका टाकी की जाए कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, इन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आती है। नाउ ये रिस्ट्रिक्शन में रह नहीं सकते हैं। अगर कोई इन पे पाबंदी लगाता है कि तुम्हें ये नहीं करना है, ये करना है, ये ग्रुप सफोकेट होने लगता है। देन ये जो ग्रुप होता है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के होते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये एम्पैथ्स होते हैं, तो ये बहुत जल्दी लोगों से जुड़ जाते हैं। इतना जल्दी जुड़ना इनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, बट ये काफ़ी जल्दी लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं और दूसरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उसने अपनी बात शेयर कर दी, उसको एक वे मिल गया और वो काफ़ी अपने आप को स्ट्रेस आउट फील करने लगता है कि चलो मेरा स्ट्रेस निकल गया। लेकिन ये जो ग्रुप होता है उसका स्ट्रेस ये लेकर के बैठ जाता है। तो इनको अपने चारों तरफ एक फील्ड, एक कह सकते हैं, क्रिएट करने की ज़रूरत होती है जहाँ पर ये लोगों की नेगेटिव एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में एंटर आने से रोकें। ये जो ग्रुप होता है काफ़ी जल्दी हर्ट भी हो जाता है और अपने इमोशंस को ये हाइड करते हैं। अगर ये हर्ट हैं भी तो भी जल्दी बताते नहीं हैं कि इनको हर्ट हुआ है और ये उस बात को सोचते हैं, अंदर ही अंदर सोचते हैं, फिर सोचते हैं क्या गलती हुई है, मुझसे ही कोई गलती हुई है क्या। लेकिन ये इसको सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे और आगे चल करके वो जो एक छोटा सा इमोशंस था जो पहले रिलीज़ करके ख़त्म कर देना चाहिए था, वो आगे चल करके मैं कह सकती हूँ कि एक नासूर में बदल जाता है। यानी कि काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आप एक ही इमोशन को अपने अंदर रखते हैं तो वो इमोशन आगे चल के एक बहुत बड़े इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो ग्रुप है ये फ़ाइट करके या फिर एंगर दिखा करके नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं इनके मन में क्या चल रहा है। इस ग्रुप को मैं ये सजेशन दूंगी कि आप डायरी ज़रूर लिखा करें और जो भी आपके मन में होता है उसे डायरी में लिख देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइटर फील होगा। यानी कि जो एनर्जी एक्यूमुलेटेड हो गई है आपके ऊपर, दूसरों की वाइब्स आपके ऊपर आ गई हैं, अगर आप उन्हें रिलीज़ कर देंगे तो आप अपनी प्योर एनर्जी में, हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस की एनर्जी में हमेशा रहेंगे। ओके, फरवरी मंथ के लिए ये एक गाइडेंस थी जो मुझे रिसीव हो रही थी, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए बात करते हैं आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस की। तो ये बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, किसी भी फील्ड के अगर ये क्रिएटिव हेड बनते हैं तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करेंगे। जहाँ पर इन्हें एक्सप्रेशन करने का मौका मिले, जहाँ पर ये अपनी आर्ट को एक्सप्रेस कर सके, ये फिल्म मेकर बहुत अच्छे बन सकते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे सिंगर और डांसर बन सकते हैं अगर ये इस फील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पर क्रिएटिविटी यूज़ होती है, जहाँ पर कुछ आपको ऐसा क्रिएट करना है जो अभी तक क्रिएट नहीं किया गया हो। उस फील्ड में अगर ये ग्रुप जाता है तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। नाउ ये आर्ट्स की फील्ड में जा सकते हैं, ये फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसके अलावा ये जो ग्रुप है ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो इस ग्रुप के लिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये किसी के अंडर रह कर के काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है अपनी आसपास की एनर्जी को कैच कर लेते हैं और इसी वजह से अगर वर्क प्लेस पर किसी ने इन्हें एक लाइन भी अगर ऐसी बोल दी जो कि इनको हर्ट कर सकती है तो फिर उसको लेकर के ये पूरे दिन सोचते रहेंगे। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जो 9 to 5 की जॉब है इस ग्रुप के लिए बहुत सूटेबल तो नहीं होती है। ये ग्रुप अगर खुद से कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो वो इनके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पर इनकी क्रिएटिविटी प्लस इनकी इंटुइशन दोनों काम आती है। चलिए अब बात करती हूँ लव एंड रिलेशनशिप के मामले में ये ग्रुप कैसा होता है। तो ये जो ग्रुप है 100% ऑनेस्ट ग्रुप होता है, बहुत केयरिंग होते हैं, अपने पार्टनर की ऐसे केयर करते हैं जैसे वो उनके मदर हो या फादर हो। नाउ इनको केयरिंग में इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि अगर इनके पार्टनर को एक छोटी सी छींक भी आ जाती है या फिर खांसी भी होने लगती है तो ये पूरे दिन उनके पीछे दवा लेकर के घूमेंगे, उनके पीछे वाटर बॉटल लेकर के घूमेंगे। ये इस तरीके के पर्सन है, बहुत मदरली फिगर होते हैं, बहुत केयरिंग नेचर के ये होते हैं। क्रिएटिव होते हैं तो हमेशा अपने पर्सन को कुछ ना कुछ क्रिएट करके देना पसंद करते हैं, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट देना इनकी एक खूबी होती है। इसके अलावा ये नई नई चीज़ें अपने पार्टनर के साथ ट्राई करना चाहते हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं उसे नहीं करना चाहते, यानी कि एक सिंपल कैंडल लाइट डिनर पे नहीं जाना चाहेंगे, उसमें कुछ और ये ऐड ज़रूर करेंगे।
इसके अलावा ये लॉयल पर्सन होते हैं, जिस पर्सन के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं उसके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे। सोलमेट सीकर होता है ये ग्रुप। इन्हें जो कनेक्शन चाहिए वो इन्हें सिर्फ फिज़िकल लेवल पर, मटेरियलिस्टिक लेवल पर नहीं चाहिए, प्लानेटरी लेवल पर नहीं चाहिए। इन्हें जो कनेक्शन चाहिए अपने पार्टनर के साथ वो सोल लेवल पर चाहिए, यानी कि वो कनेक्शन इनकी आत्मा से इन्हें महसूस होना चाहिए। अगर इन्हें ऐसा हो जाता है, क्लिक हो जाता है, तो ये उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाते हैं। और जब तक कनेक्शन वो फील नहीं होता है ये अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और अगर किसी रिलेशनशिप में, ऐसे रिलेशनशिप में चले जाते हैं जहाँ पर इनको सोल कनेक्शन नहीं फील हो रहा हो, तो बहुत लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर ये स्टे नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ये जो ग्रुप होता है एकदम कोल्ड और एकदम कट ऑफ हो जाता है, और ये तब होता है जब ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं या फिर ये अपने शेल में जाना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है और इनको नहीं पता है कि अब मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूं, किसको क्या बताऊं। तो ये कहते हैं कि ऐसे 4-5 दिन का गैप ले लेना या 1 हफ़्ते के लिए कट ऑफ हो जाना, सोशल मीडिया को बंद कर देना, दोस्तों से दूर चले जाना, अपने एक रूम में बंद होकर के बैठ जाना और सोचना सोचना सोचना, लगातार सोचना। तो इस ग्रुप की कुछ वाइब्स ऐसी होती हैं कि ये अपने आप को कुछ समय के लिए कट ऑफ करते हैं। तो जो भी इनके पार्टनर हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि इस ग्रुप को ऐसा करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी ही ऐसी है, इनकी जो वाइब्स हैं वही ऐसी हैं। तो यहाँ पर इस ग्रुप की कोई गलती नहीं है। इस मामले में इनको इनकी शेल में जाने दिया जाए, ये रिचार्ज होकर के वापस आते हैं और वापस से वही केयरिंग नर्चरिंग वाले पर्सन बन जाते हैं। सो मंथ फेब्रुअरी, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो मार्च मंथ, जिनका भी जन्म मार्च के महीने में हुआ है, चलिए आपके लिए देखते हैं सबसे पहले कौन से टैरो कार्ड्स हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द मैजिशियन फॉर यू। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव द स्टार, एंड लास्ट में द डेविल। ओके, सो ये 3 कार्ड हैं हमारे मार्च महीने में जन्मे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले इस ग्रुप की पर्सनालिटी की। तो ये ग्रुप काफ़ी लकी होता है और ये पैसे बहुत आसानी से बना सकता है, बस इस ग्रुप को देखना होता है सही दिशा में। ये काफ़ी जेनरस नेचर के होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च भी करते हैं। मार्च मंथ के लोगों के बारे में ऐसा यहाँ पर आता भी है, इनके बारे में पढ़ा भी जाता है कि जितना जल्दी इनके पास पैसा आता है उतना ही जल्दी पैसा खर्च भी हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर फाइनेंस को लेकर के ये ग्रुप अपनी चीज़ों पर ध्यान देगा तो इसके लिए अच्छा होगा। ये जो ग्रुप होता है डे ड्रीमर होता है, यानी कि दिन में सपने देखना, दिन में सपने सोचना और बहुत सारी स्टोरीज़ माइंड में क्रिएट करना, इमेजिनेशन करना, विजुअलाइजेशन करना इस ग्रुप की खूबी होती है। और अगर ये उस विजुअलाइजेशन को एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक के रूप में फॉलो करते हैं, यानी कि अपनी आने वाली लाइफ को विजुअलाइज़ करना, जो चीज़ इन्हें चाहिए उसे विजुअलाइज़ करना, तो वो चीज़ इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। नाउ ये काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज़ करते हैं चीज़ों को लेकर के, यानी कि कोई भी चीज़ होगा, लाइफ का कोई भी इवेंट होगा तो वहाँ पर कुछ फैंटेसी इनकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए, कुछ ऐसा उस इवेंट में फैंटेसी टाइप का ज़रूर होना चाहिए। पीसफुल पर्सन होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, इन्हें ट्रैवल करना काफ़ी अच्छा होता है। बट ये ग्रुप काफ़ी इम्पल्सिव भी होता है, यानी कि छोटी छोटी बात पे अपना एंगर दिखा देना या नाराज़ हो जाना, इस ग्रुप में ये चीज़ देखने को मिलती है। काफ़ी जल्दबाजी भी करता है ये ग्रुप डिसीजंस को लेने में या फिर काम को करने में। तो ये हमेशा टाइम के पीछे भागते रहते हैं, यानी कि अगर ये पंक्चुअल हों, अपनी लाइफ को लेकर के थोड़े डिसिप्लिन होंगे तो ज़िंदगी में सब कुछ कर पाना इस ग्रुप के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन टाइम को लेकर के ये थोड़ा सा पंक्चुअल नहीं हो पाते हैं, तो हेस्टी हो जाते हैं और फिर टाइम के पीछे पीछे भागना पड़ता है इनको। थोड़े इल टेम्पर्ड होते हैं, यानी कि थोड़े नाराज़ जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो अगर उसको ये सही करेंगे और थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। ये जो ग्रुप होता है ग्रजेस को अपने साथ रखता है, यानी कि अगर इनको किसी ने किसी भी समय कोई भी बात बोली होगी तो ये ग्रुप उस बात को याद रखता है और बहुत जल्दी रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, उस इमोशन को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से आप डेविल का कार्ड देख सकते हो, इसी वजह से यहाँ पर है। ये जो ग्रुप होता है बहुत सारी चीज़ों को छुपाता भी है, सीक्रेटिव होता है, यानी कि इनके ट्रू इमोशंस क्या हैं ये जल्दी नहीं लोगों को दिखाते हैं, रिवील नहीं करते हैं। बहुत कह सकते हो कि आप एक हिडन ट्रेजर होता है ये ग्रुप। लुक वाइज अगर बात करूँ तो काफ़ी हॉट लुक्स होते हैं, बहुत अच्छे लुक्स होते हैं इनके पास, और लुक्स की वजह से लोग इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। बाकी बातें इनके लव एंड रिलेशनशिप के टॉपिक आने पर मैं करूँगी, लेकिन मैंने इतना बताया है आपको इनके लुक्स को लेकर के।
चलिए बात करते हैं कि और इनके लिए क्या करियर ऑप्शंस अच्छे हो सकते हैं। ओवरऑल इस ग्रुप के लिए कोई भी ऐसा करियर ऑप्शन अच्छा होता है जहाँ पर ये अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, ये पायलट बन सकते हैं। ये ग्रुप अगर ट्रैवलिंग के फील्ड में जाता है, यानी कि अगर वो एक टूरिस्ट बन जाते हैं या टूरिस्ट एडवाइज़र बन जाते हैं या फिर टूरिज़्म को लेकर के व्लॉग्स क्रिएट करना, ऐसा कोई भी काम जहाँ पर ट्रैवलिंग इम्पॉर्टेंट हो, वो चीज़ इनके लिए काफ़ी अच्छी होगी। ये ट्रैवल एजेंट भी बन सकते हैं और ये शेयर मार्केट में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ये अच्छा काम करेंगे क्योंकि लक इनके साथ होता है। ये जो ग्रुप होता है ये हमारे सारे ही मंथ में लकीएस्ट ग्रुप माना जाता है मार्च मंथ को। तो इसी वजह से अगर ये शेयर मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बार इनका लक इनके फेवर में आ जाता है। नाउ ये फिल्म्स एंड टीवी शोज़ में अगर काम करना चाहें तो वो भी इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। वाइल्ड लाइफ के साथ ये काम कर सकते हैं। ये स्टोरी टेलिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि इन्हें जैसा मैंने कहा कि ये फैंटेसाइज़ बहुत अच्छे से करते हैं। तो अगर ये चाइल्ड स्टोरी टेलर बनते हैं तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करेंगे। ये चाइल्ड एडुकेटर भी बन सकते हैं, उस फील्ड में भी ये ग्रुप बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि इनके अंदर एक जन्मजात गुण होता है कहानियाँ सुनाने का, स्टोरीज सुनाने का, और उसे ये इस तरीके से सुनाते हैं कि आपको सुनने का और मन करेगा। तो ये एक स्टोरी मेकर होते हैं। ये ऑथर राइटर भी बन सकते हैं, ये पोइट्री भी बना सकते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज़ जहाँ पर इनके मन में जो थॉट्स हैं उसे एक्सप्रेस करने की इनको जगह मिल जाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो इनके पैशन को ट्रिगर करती हो, वो सारी चीज़ें इस ग्रुप के लिए बेटर होती हैं करने के लिए अपने करियर ऑप्शन में। बात करते हैं इनके लव एंड रिलेशनशिप की। तो ये लव में लगातार रहना पसंद करते हैं, यानी कि लव इनकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। नाउ इनके पार्टनर बहुत जल्दी बदलते हैं। इस ग्रुप के साथ एक चीज़ ये भी होती है कि ये स्टेबल नहीं रह पाते हैं किसी रिलेशनशिप में। बहुत लॉन्ग टाइम तक एक रिलेशनशिप को लेकर चलना इस ग्रुप के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी कि एक ट्रू पार्टनर जब तक इनको नहीं मिल जाता है, जब तक इनके अंदर से आवाज़ नहीं आ जाती, या फिर कहते हैं ना कि हम एक डिवाइन ऑर्डर इनको नहीं मिल जाता है, या मैं कह सकती हूँ अगर मैं टैरो की बात करूँ कि जब तक इनकी लाइफ में एक टावर का मोमेंट नहीं आ जाता है कि जहाँ पर डिवाइन इनको रियलाइज़ करा देती है कि यही पर्सन तुम्हारे साथ है, अब इनके साथ ही आपको रहना है, तब तक ये ग्रुप स्टेबल नहीं रहते हैं, या मैं कह सकती हूँ बहुत सीरियस नहीं हो पाते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। इनको समय लगता है किसी के साथ डीपली कनेक्ट होने में, स्पेशली जब लव की बात होती है, रिलेशनशिप की बात होती है, तो अपने पर्सन के साथ डीपली जाने में इन्हें थोड़ा सा वक्त लगता है। ये चाहते हैं कि थोड़ा फ्रेंड लेवल पर ही रह जाए, यानी कि थोड़ा सा हम ऐसे ही चलने की कोशिश करें, कैजुअल चलने की कोशिश करें। ये ग्रुप काफ़ी सेंशुअल भी होता है अपने लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के, तो वो एस्पेक्ट भी इस ग्रुप के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें इस ग्रुप के लिए आ रही हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा अगर किसी से अटैच हो जाते हैं तो कभी कभी ये ग्रुप ऑब्सेसिव भी बन सकता है। आप यहाँ पे डेविल का कार्ड देख सकते हो। एंड सम टाइम्स जो ऑब्सेसिवनेस है, जो कमिटमेंट है, जो ये ग्रुप बहुत देर में देता है अपने पर्सन को, वहाँ पर वो कमिटमेंट भी कहीं ना कहीं एज अ चेन फॉर्मेट में आ जाती है। यानी कि इस ग्रुप को एक थोड़ी सी इस गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि रिलेशनशिप को आप सिर्फ एक प्यार के बंधन से आगे चला सकते हो, उसे चेन डाल करके नहीं चलाया जा सकता है। तो थोड़ा सा ऑब्सेसिव हो जाते हैं, बहुत जेलस हो जाते हैं अगर ये अपने पर्सन को किसी और के साथ देख लें। अदरवाइज़ वैसे तो एक कैजुअल रिलेशनशिप में जाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इनका पार्टनर किसी और के साथ ये खड़ा भी देख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है ये ग्रुप। ये सारी इस ग्रुप की डार्क साइड है जहाँ पर इन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें वास्तव में इनके ट्रू नेचर को नहीं दिखाती हैं। वास्तव में जो मार्च मंथ के बॉन्ड ग्रुप होते हैं, ये लोग द स्टार के कार्ड को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि एक प्योर एनर्जी होती है, एक बैलेंस की एनर्जी होती है, लेकिन जब इन पर इनका डार्क साइड हावी हो जाता है, जो डेविल की एनर्जी इनके ऊपर हावी हो जाती, तब ये अपने उस फेज़ में चले जाते हैं जहाँ पर इन्हें नेगेटिविटी की तरफ ये काफ़ी प्रोन हो जाते हैं, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर इन्हें बैलेंस होना होगा और द स्टार को फॉलो करना होगा। मजिशियन तो ये ऑलरेडी हैं अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में, तो ये अपनी लाइफ में बेस्ट करते हैं, बट अपनी जो इनकी पर्सनल लाइफ है, इनकी लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, वहाँ पर स्टार का कार्ड इनके लिए आता है ना। मार्च मंथ के लोग ये काफ़ी फेमस पर्सन बन सकते हैं अगर ये अपनी लाइफ में नेम फेम चाहते हैं। तो अगर ये किसी भी ऐसे फील्ड में जाते हैं जहाँ पर इन्हें फेमस पर्सनालिटी का दर्जा मिल जाएगा, सेलिब्रिटी का दर्जा मिल जाएगा, तो इस ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वो चीज़ इनको पसंद भी आती है और उस फील्ड में अगर ये जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करेंगे। द स्टार का कार्ड इनके लिए बहुत अच्छा रहता है इस मामले में। इस ग्रुप को हमेशा अपनी जो हायर एनर्जी है उसकी तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर एक कन्फ्लिक्ट चलता है। ये डार्क साइड की तरफ काफ़ी जल्दी चले जाते हैं, जो कि इनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो हमेशा ही मार्च मंथ के लोग आपको
हमेशा इस बात पर ध्यान देना है कि आपकी एनर्जी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे ही आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव हो रहे हो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर के, आपको तुरंत वहाँ पे चेक करना है कि मेरे मन में कैसे थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि वो आपकी हाईएस्ट एनर्जी वहाँ पर नहीं है। मार्च मंथ के लोग, आपको तुरंत वहाँ से स्विच करना होगा, तुरंत यू टर्न लीजिए और अपने थॉट्स को चेंज करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी ऐसा करिए जिससे कि आपके वो विचार बदलें और अच्छे विचार आपकी ज़िंदगी में रहें, जो कि आपके हायर सेल्फ को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं और आपको सर्व भी करते हैं, क्योंकि यही आपकी ओरिजिनल एनर्जी है मार्च। सो ग्रुप मार्च, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो अप्रैल, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए कौन से टैरो कार्ड हैं जो इस मंथ में जन्मे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव हियर द फूल फॉर यू। ओके, नेक्स्ट आपके लिए कार्ड आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। एंड लास्ट में द मैजिशियन का कार्ड आ रहा है आपके लिए। सो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। चलिए मार्च, तो आपके बारे में सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ जो इस ग्रुप के लिए आती है वो आती है इमोशंस। काफ़ी इमोशनल बीइंग होते हैं ये, और अपने इमोशंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले लोग भी होते हैं। यानी कि इन्हें कब कैसा महसूस हो रहा है उसको लेकर के परमानेंट एनालिसिस इनके माइंड में चलता रहता है। अभी मुझे बुरा लगा तो क्यों लगा, अभी मुझे अच्छा लगा तो क्यों लगा, अभी मुझे बेटर फील हुआ तो क्यों हुआ। उन चीज़ों को लेकर के ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा सोचता है। ये ग्रुप जिस चीज़ पर अपनी नज़र रख लेते हैं उसे पाकर ही दम लेते हैं। यानी कि ये हमेशा उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं जो ये चाहते हैं। ये चेज़र होते हैं, अपने आप में बहुत बड़े चेज़र होते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम इनके सामने रख दी जाए उसका कोई ना कोई सल्यूशन ये निकाल ही लेते हैं। एंड दूसरों की प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। बात आती है जब अपनी प्रॉब्लम की, तो वहाँ पर ये ग्रुप थोड़ा सा वक्त ले लेता है। बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं ये, यानी कि कैसे सॉर्ट आउट करना है चीज़ों को काफ़ी अच्छे से इन्हें पता होता है। एम्बिशियस होते हैं, पर्सनालिटी में काफ़ी स्मार्ट होते हैं, थोड़े से बॉसी नेचर के भी होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं। इसके अलावा ये जो पर्सन होते हैं डायनामिक नेचर के होते हैं, यानी कि लगातार ये अपनी एनर्जीज़ में डायनामिज़म लेकर के आते हैं। लगातार उस एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजेस आप देखेंगे। यानी कि आप एक बार मिलोगे तो आपको लगेगा कोई और है, दूसरी बार मिलोगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट पर्सन देखने को मिलेगा। तो हमेशा अपने आप में कुछ ना कुछ ये बदलाव करते रहते हैं। काफ़ी ब्रेव होते हैं और रिस्क लेने से ये ग्रुप नहीं डरता है। इन्होंने जो ठान लिया उसे करके ही ये दम लेते हैं। इनके सामने बड़ी से बड़ी मुश्किल रख दी जाए, आसानी से उसे ओवरकम कर जाते हैं और ये अपने मन में सोच लेते हैं कि मुझे इस मुश्किल से निकलना ही है। तो इस ग्रुप को कोई हिला नहीं सकता उसकी पोजीशन से। ये ग्रुप बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकता है। ये अपने आप को हर उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं जहाँ पर इन्हें अनवांटेड फील होता है। यानी कि कहीं पर भी अगर इन्हें इग्नोर किया जाता है तो ये ग्रुप सीधे सीधे वॉक अवे कर जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि मेरी बेवजह की एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो ये वहाँ से चले जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर रुकते नहीं हैं। इसके अलावा ये जो ग्रुप होता है हमेशा एनर्जी में बिलीव रखता है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव पर्सन होते हैं और लगातार ये काम करना भी पसंद करते हैं। काफ़ी अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, एक बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं, हमेशा अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को अच्छी एडवाइस देते हैं। इवन लोग इनके पास आते हैं कि वो अच्छी एडवाइस प्रोवाइड करा सकें। थोड़े से स्टबन नेचर के भी हो जाते हैं, यानी कि अगर जो चीज़ इन्हें चाहिए वो नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा स्टबन हो जाते हैं, हेस्टी हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा एंग्री भी हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी आप देख सकते हो, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत पैशन भरी होती है और काफ़ी ज़्यादा ये हेस्टी एनर्जी होती है, अग्रेसिव एनर्जी होती है। तो इस वजह से अप्रैल मंथ के लोग जो चीज़ इन्हें चाहिए वो नहीं मिलती है तो अग्रेशन इनका नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। चलिए बात करते हैं इनके बेस्ट करियर ऑप्शन के बारे में। तो कोई भी ऐसी पोजीशन जो कि बॉस की पोजीशन हो वो इन्हें पसंद होती है। अगर मैं अप्रैल मंथ को एक वर्ड से बताऊँ कि ये लोग किस कैटेगरी में होते हैं तो ये बॉस की कैटेगरी में होते हैं। इन्हें हमेशा एक बॉस की पोजीशन पसंद आती है जहाँ पर ये लीडर हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं और लोग इनके अंडर काम कर रहे हैं। इन्हें इंस्ट्रक्शंस लेना पसंद नहीं होता है बल्कि देना पसंद होता है। ये डिफेंस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर ये स्टंट की
फील्ड में जाते हैं यानी कि स्टंट मैन या स्टंट वुमेन बनते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करेंगे। ये अगर जिम या फिटनेस से जुड़ते हैं तो वहाँ पर भी इनका काम बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये फिटनेस एडवाइज़र भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। एचआर की पोजीशन भी इनके लिए अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पर ये है कि इनको उतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा जितना ये डिज़र्व करते हैं। बहुत अच्छे सॉल्यूशनिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा ये डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क अगर ये करते हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये मैथमेटिशियन भी बन सकते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, इन सब से जुड़ा हुआ वर्क, जहाँ पर जिज्ञासा की ज़रूरत होती है, जहाँ पर ये बहुत क्यूरियस हो जाएं, जहाँ पर इन्हें लगातार कुछ ना कुछ फाइंड करना हो, ऐसा कोई भी फील्ड होगा जहाँ पर इन्हें लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दी जाए जिसका सोल्यूशन इन्हें निकालना हो, वहाँ पर ये ग्रुप अपने आप को काफ़ी अच्छे से ऑक्यूपाई रखता है और अपने आप को बिज़ी रखता है। नाउ इस ग्रुप का एक नेचर ये भी होता है कि अपने आप को व्यस्त रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि खाली समय अगर मेरे पास है तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। थोड़ा सा ये स्वभाव इस ग्रुप का रहता है। बात करते हैं इनके लव एंड रिलेशनशिप की, तो अपने पार्टनर को प्लीज़ करने के लिए सब कुछ करने को रेडी होते हैं, यानी कि उन्हें किसी भी तरीके से प्लीज़ करना है, उनको इम्प्रेस करना है, तो ये ग्रुप सब कुछ करता है। नाउ ये ग्रुप काफ़ी जल्दी जेलस भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ट्स की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, तो ये काफ़ी जल्दी जेलस हो जाते हैं। इसके अलावा ये अपनी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना पसंद करते हैं, यानी कि भले ही ये किसी रिलेशनशिप में चले जाएं, लेकिन वहाँ पर ये रिलेशनशिप को एज अ बंधन, एज अ बॉन्डेज लेकर के नहीं चल सकते हैं। ये अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखना पसंद करते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में होने के बाद भी इनकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ को ये मेनटेन रखना पसंद करते हैं, और उसमें किसी की दखलंदाजी इन्हें पसंद नहीं होती है, इनके पार्टनर की भी। इस ग्रुप को नहीं अच्छा लगता है कि इसकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, इसकी ग्रूमिंग सेंस को लेकर के कुछ भी इन्हें बोला जाए। इवन अगर इनका पार्टनर भी इनको कोई सजेशन दे देता है या कुछ बता देता है या कुछ बोल देता है, तो वहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है और इन्हें वो चीज़ पसंद ही नहीं आती है। ये तुरंत ही डिफेंस मोड में चले जाते हैं, दैट क्या मैंने कभी बोला तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, क्या मैंने कभी बोला तुम्हारे हेयर स्टाइल को लेकर के, तो ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर हो जाती है। थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर होता है अप्रैल मंथ के लोगों का। ये जो ग्रुप होता है काफ़ी इंटेंस होता है और ये काफ़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, यानी कि अगर एक ही काम को इन्हें लगातार करना पड़ता है तो ये काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें लाइफ में लगातार नए नए एडवेंचर चाहिए। आप फूल का कार्ड और मैजिशियन का कार्ड देखिए, ये जो दो कार्ड हैं लगातार नए वेंचर्स पर जाने का ट्राई करते हैं, नई नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो ये एक जगह रुक नहीं सकते हैं। अप्रैल मंथ के लोग भी ऐसे ही होते हैं, वो एक जगह स्टे नहीं कर सकते, उन्हें लगातार अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, और चाहे वो उनका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। अगर वो मोनोटोनस रिलेशनशिप चल रहा है तो उन्हें उसमें मज़ा नहीं आएगा, उन्हें उसमें अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए वो अपने रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नया करने की ट्राई करते हैं, एंड इवन अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो भी कुछ नया करे। और जब ऐसा नहीं होता है तो ये ग्रुप सैड हो जाता है, अपसेट हो जाता है इस चीज़ को लेकर के। इन्हें थोड़ा सा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है आपका नेचर दूसरा हो, आपके पर्सन का नेचर दूसरा हो, आपका पर्सन को एक सिंपल लाइफ ही पसंद हो, बट आपकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट है, आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है, तो दोनों को कंसेंसस से आगे चलना चाहिए। मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी। नाउ ये जो ग्रुप है बहुत ही ज़्यादा, जिस पर ये स्टक हो जाते हैं, जिसको इन्होंने सोच लिया कि यही मेरा पार्टनर है, इन्हीं के साथ मुझे आगे बढ़ना है, उनके साथ बहुत इंटेंसली कनेक्ट हो जाते हैं। और वो कनेक्शन काफ़ी डीप होता है, क्योंकि वॉन्ड की एनर्जी एक बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, जो कि एक कहते हैं कि हम सोल प्लस हार्ट प्लस माइंड, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखता है तो वॉन्ड आता है। वॉन्ड यहाँ मैनिफेस्टेशन को बताता है। आप मैजिशियन के कार्ड पर भी वॉन्ड को देख सकते हो। तो इनका जो रिलेशनशिप होता है, इनकी लाइफ का मैनिफेस्टेशन होता है। इस ग्रुप के लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान होता है, इन्हें बस सही तरीके से मैनिफेस्ट करना आना चाहिए। अगर आपको मैनिफेस्ट करने के बारे में नहीं नॉलेज है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। अगर आप सही तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करते हो अप्रैल मंथ के लोग, तो आप अपनी वो ज़िंदगी क्रिएट कर सकते हो जो कि आपने हमेशा से सोची है, फैंटेसाइज़ की है, जिसको लेकर के आपने ड्रीम्स देखे हैं। बट इसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। सो अप्रैल मंथ, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो मे मंथ, चलिए आपके लिए देखते हैं कौन से टैरो कार्ड्स हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहले आपके लिए आ रहा है द चैरियट। ओके, नेक्स्ट वी हैव द
किंग ऑफ कप्स फॉर यू, एंड लास्ट में द लवर्स। सो ये तीनों कार्ड हमारे मई मंथ के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बात करते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन होते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है, इनके वैल्यूज़ इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत सेक्रेड वैल्यूज़ होते हैं और इन्हें अपने आप को अकेले रखना पसंद होता है, यानी कि खुद को रिचार्ज करने के लिए ये ग्रुप अकेले रहना पसंद करता है। ये अपने आप को कट ऑफ करते हैं ताकि अपने आप को ये वापस से रीजनरेट कर सकें या फिर अपने आप को रिचार्ज कर सकें, वापस से अपने अंदर कुछ रिजुविनेशन ला सकें, अपने आप को वापस से ये कह सकते हैं ज़िंदा कर सकें। ये जो ग्रुप होता है, इन्हें अगर बहुत लंबे समय तक इन्हें एक ही प्लेस पर रहना पड़ जाए तो अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करने लगते हैं और वहाँ से निकलने के लिए, जाने के लिए तुरंत ही इनके अंदर सफोकेशन होने लगती है, उसके लिए ये परेशान हो जाते हैं। ये ग्रुप काफ़ी रिस्पेक्टफुल होते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, ओबीडियंट नेचर के होते हैं और ट्रैवल इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है इनकी लाइफ में। काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी होती है, ये लगातार काम कर सकती है और इनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। स्पेशली अगर बात करें कि अपने टास्क को लेकर के, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर के भी होते हैं क्योंकि कप्स की एनर्जी यहाँ पर है लवर्स के साथ। तो इनका इमोशंस जो होता है, लोगों को इमोशनली समझना इनके लिए काफ़ी आसान होता है और बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और ब्यूटीफुल होते हैं। अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी में इनकी पर्सोना काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। इन्हें लोगों के बीच में रहना पसंद होता है, लेकिन ये लोगों के बीच में से एकदम से गायब भी हो जाते हैं और उस समय ये अपने आप को अकेला रखते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बात करते हैं इस ग्रुप के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन की। तो पॉलिटिक्स इनके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा फिल्म एंड ड्रामा, उससे रिलेटेड कोई भी वर्क अगर ये करते हैं जहाँ पर इन्हें इनकी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, तो वो इस ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इस ग्रुप की पर्सनैलिटी में एक बात जो और मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है इनके इमोशंस, यानी कि इनके इमोशंस का इम्बैलेंस काफ़ी हाई लेवल पर हो सकता है जब ये ग्रुप अपनी हायर एनर्जी से अलाइन नहीं होता है। कभी कभी ये ग्रुप रिवॉल्ट करता है, रेवोल्यूशन करता है अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर दुनिया से ही। इनके व्यूज़ बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं एक मेन स्ट्रीम लोगों के, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के व्यूज़ से। तो वहाँ पर जो चीज़ें हो जाती हैं काफ़ी क्योटिक हो जाती हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर इस ग्रुप के साथ देखने को मिलती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट का फील्ड इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग के मामले में ये ग्रुप अकेले ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर ये कुछ ऐसे फील्ड में काम करना चाहें जहाँ पर ये अलग अलग प्लेसेस पे जाके उसे ट्रैवल कर रहे हों, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हों और लोगों को उसके बारे में बता रहे हों बाद में, तो वो चीज़ भी इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। ये ग्रुप मॉडलिंग में भी जा सकता है क्योंकि इनकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होती है। म्यूज़िक एंड डांस में भी ये ग्रुप काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। ये राइटर्स बन सकते हैं। इसके अलावा एक जो अदर एस्पेक्ट इस ग्रुप का है वो है स्पोर्ट्स का फील्ड। यस, इस ग्रुप के लिए स्पोर्ट्स का फील्ड भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ये स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में बहुत अच्छी मास्टरी लेवल को ये हासिल कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये स्पोर्ट एक ग्राउंड पर खेला जाने वाला स्पोर्ट हो, ये चेस भी हो सकता है जहाँ पे माइंड लगाना है, ऐसे गेम्स भी ये प्रेफर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस ग्रुप के लव एंड रिलेशनशिप की। तो इस ग्रुप को प्यार बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन ये ग्रुप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इस वजह से इनके जो रिलेशनशिप है, मैं ये कह सकती हूँ जितना जल्दी बनते हैं उतना जल्दी फिनिश भी हो जाते हैं। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं क्योंकि अपने इमोशंस पर ये बैलेंस होकर के नहीं चल पाते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि ये उतना टाइम नहीं देते हैं या लेते हैं कि ये जान पाएँ कि ये पर्सन इनके लिए सही है या नहीं। तो यहाँ पर इस ग्रुप को इस बात को थोड़ा सा देखना होगा क्योंकि चैरियट की एनर्जी इस बात की ओर इंडिकेट कर रही है कि जल्दबाजी करना इस ग्रुप के लिए अच्छा नहीं होगा इनके लव एंड रिलेशनशिप के मामले में। इस ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है मैरिज, यानी कि मैरिज में इस ग्रुप का बिलीव होता है और ये इसे एक यूनियन की तरह देखते हैं। गिफ्ट्स इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। एक बार इन्हें अपनी लाइफ में अगर ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो कि इनसे प्रॉमिस करता है कि हम कभी अलग नहीं होने वाले हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे, तो ये ग्रुप अपनी 100% कमिटमेंट वहाँ पर दे देते हैं और उसी पर्सन के साथ आगे बढ़ते हैं।
ये जो ग्रुप है काफ़ी जल्दी डिसअपॉइंट भी हो जाता है, तो यहाँ पर भी इस ग्रुप को थोड़ा सा देखना होगा। वार्म हार्टेड होते हैं और ये डिटेलिंग पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि इन्हें अगर किसी को कुछ गिफ्ट भी करना है तो उसकी एक एक डिटेल्स को जानने की कोशिश करेंगे, पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, बहुत डिटेल में जा के तब जा के ये एक गिफ्ट सेलेक्ट कर पाते हैं। इन्हें सरप्राइजेस काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, देना भी और लेना भी, दोनों ही चीज़ें इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखती हैं। नाउ इनके इमोशंस इस ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर आते हैं। मई के मंथ के लोगों को यहाँ पर अपने इमोशंस को लेकर के काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, जो कि मैं इनके कार्ड्स के थ्रू भी देख पा रही हूँ। क्योंकि होता क्या है कि रिलेशनशिप में ये चले जाते हैं, वहाँ पर इन्हें एक बहुत इमोशनली शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि आपने उतना वक्त नहीं दिया कि आप समझ पाते सामने वाले पर्सन को, उसी वजह से वो रिलेशनशिप बाद में आपको क्योटिक लगता है, बाद में आपको वो ड्रेनिंग लगता है और फिर आप स्टेप बैक करते हो और कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन होती है आपको सर्व नहीं करती है और आपके लिए अच्छी नहीं होती है, आपकी हेल्थ के लिए भी, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो। तो यहाँ पर आपको वाटर की एनर्जी को सर्व करना है, उसको प्रिजर्व करिए। वाटर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप के लिए। आपको चैरियट की तरह जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि आपको किंग ऑफ कप्स की तरह अपने कप्स को अपने पास रखना है। कप्स का मतलब है यहाँ पर वाटर, तो अपनी वाटर को, अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को आपको होल्ड करके रखना है। उसे तुरंत ही आपको एक्सप्रेस नहीं कर देना है। आपके सामने कोई भी ऑफ़र आता है तो तुरंत ही नहीं आपको उसमें कूद जाना है। आप अपना वक्त लीजिए, वहाँ पर समय बिताइए, समझदारी से आगे बढ़िए, तब वो रिलेशनशिप आपके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में बदलेगा। यहाँ लवर्स का कार्ड इस बात की तरफ ही जा रहा है। नाउ यहाँ पर मैं इस ग्रुप के साथ एक और चीज़ जो देख पा रही हूँ कि आपका जो लव एंड रिलेशनशिप है वो डिवाइनली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके प्लानिटरी रिलेशनशिप, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स आ रहे हैं उनको लेकर के आप बहुत वरी कर रहे हो कि कोई पर्सन रुकता नहीं है, या फिर एक मुझे सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, सही चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं आ रही, एक अच्छा रिलेशनशिप मेरी लाइफ में नहीं है, तो आप उसको वरी की तरफ मत लेकर के जाइए, उसको लेकर के आप चिंता मत करिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर आपको एक सही रिलेशनशिप प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा। क्योंकि लवर्स का कार्ड यहाँ पर चॉइसेस के बारे में भी बताता है। तो ये चुनाव जो होगा ये तब आप करिएगा जब आपके सामने वो समय आएगा। अभी वो समय यहाँ पर नहीं है। अभी आपको क्या करना है, कोई भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है तो वहाँ पर आप अभी उसको एक्सप्लोर ही करिए। उसमें तुरंत ही आप अगर कमिटमेंट दे रहे हो या फिर कमिटमेंट सीख करते हो, ये ग्रुप स्पेशली, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एनर्जी एक्सप्लोरर की आ रही है, तो चैरियट जब तक आपको रिप्रेजेंट करता रहेगा तब तक आपको एक्सप्लोर करना ही करना होगा यहाँ पर। ओके, नाउ किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहाँ पर है आपके मई मंथ के लोगों के लिए, ये जो पर्सन है इनको पता है कि कब कहाँ कितना इमोशन दिखाना है। ये जो ग्रुप होता है अपने इमोशंस की वजह से जाना जाता है, और ये ग्रुप अगर अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाते हैं, अगर इन्हें समझ में आ जाता है कि इन्हें कहाँ पर क्या चीज़ें बतानी है क्या नहीं बतानी है, कितना एक्सप्रेस करना है कितना नहीं एक्सप्रेस करना है, ये ग्रुप जब बातें शेयर करते हैं तो कई बार ऐसी बातें भी बता जाते हैं जो इन्हें नहीं बतानी चाहिए थी, और लोग उसका यूज़ भी कर लेते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं, कभी कभी इनके अगेंस्ट ही कर लेते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कितना बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो। वाटर एनर्जी को यहाँ पे कंजर्व करना होगा मई के मंथ के लोगों को यहाँ पर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। मैं ये बोल सकती हूँ कि इवन दो यहाँ पे दो मेजर आर्काना चैरियट और लवर्स हैं, फिर भी किंग ऑफ कप्स इन दोनों कार्ड को रूल कर रहा है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर आ रही है, आपकी पोजीशन यहाँ पर आ रही है, जो कि आपको यहाँ पर अटेन करनी है अपनी लाइफ में। सो मंथ ऑफ मार्च, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम मंथ ऑफ जून, जिनका भी जन्म जून के महीने में हुआ है, चलिए आपके लिए देखते हैं कौन से टैरो कार्ड्स हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड फॉर यू, एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये तीन कार्ड्स हमारे जून महीने में जन्मे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं।
डिस्कस करते हैं आपकी सबसे पहले पर्सनालिटी के बारे में। ये जो ग्रुप होता है ये परफेक्ट टाइमिंग का वेट करता है, यानी कि ये समय का वेट करते हैं, समय का इंतज़ार करते हैं, सही समय का इंतज़ार करते हैं। एंड कभी कभी ये इंतज़ार काफ़ी लंबा हो जाता है और ये इंतज़ार कभी कभी ख़त्म भी नहीं होता है। तो ये एक चीज़ इनकी लाइफ में होती है। ये जो ग्रुप होता है पास्ट लिवर्स होते हैं, यानी कि ये अपने पास्ट बातों को लेकर के, जो पहले हो गया, बीते सालों में जो हुआ उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जीते रहते हैं और उन्हीं चीज़ों में बार बार रिविज़िट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी लो भी हो जाती है। ये ग्रुप काफ़ी फ़नी भी होते हैं और ये ग्रुप किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। आप इनसे किसी भी सब्जेक्ट पर बात कर सकते हो, कोई भी टॉपिक उठा के दे दो, इनके पास कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर रहेगा उससे रिलेटेड। काफ़ी जल्दी बोर हो जाते हैं ये ग्रुप, अगर इन्हें लगातार एक चीज़ करनी पड़ती है या एक ही जैसी बातें करनी पड़ती है तो ये बोर हो जाते हैं। इन्हें नए नए टॉपिक्स पर बात करना पसंद होता है। काफ़ी पोलाइट और फ्रेंडली होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से रिलेशनशिप ये रखते हैं। काफ़ी टॉकेटिव होते हैं, यानी कि बात करने में ये ग्रुप बहुत आगे होता है, बहुत सारी बातें करते हैं। चैटिंग हो चाहे फिर वो नॉर्मल 1-to-1 टॉक हो, उसमें ये ग्रुप हमेशा लीड करते हैं। थोड़े टेम्परामेंटल भी हो जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख सकते हो, तो कभी कभी काफ़ी टेम्परामेंटल हो गए, थोड़ा एंगर आ गया। ये सारी चीज़ें इस ग्रुप के लिए होती हैं, स्पेशली जब सामने वाला इनको अपनी ओपिनियन देने लगता है तो इस ग्रुप को वो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती हैं या फिर वहाँ पर ये इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस ग्रुप के साथ होती हैं। अदरवाइज़ ये ग्रुप काफ़ी काइंड हार्टेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड ये जो ग्रुप होते हैं फाइनेंस को लेकर के अपने आप को राजा समझते हैं, यानी कि पैसा को ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, अबंडेंस रहेगी, और किस्मत के थ्रू इनको पैसे मिलते भी रहते हैं, कहीं ना कहीं से इनकी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। तो ये ग्रुप फाइनेंस को लेकर के मैं कह सकती हूँ थोड़ा अच्छा भी होता है, लकी भी होता है, क्योंकि पैसा इनकी लाइफ में आ जाता है कहीं ना कहीं से। डेस्टिनी की तरफ से मैं बेसिकली अगर बोलूँ तो डेस्टिनी की तरफ से इन्हें पैसे मिल जाते हैं। चलिए इनके और अगर पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करूं तो काफ़ी हैफजार्ड एनर्जी होती है ये, यानी कि जल्दबाजी करने वाली, जल्दी जल्दी चीज़ों को करने वाली, और काफ़ी ज़्यादा ये हड़बड़ा जाते हैं अगर इनके सर पे कोई अचानक से टास्क आ जाता है। और एक ही टास्क को लगातार सोचते रहना, उस पर चिंतन करते रहना इस ग्रुप की एक हैबिट होती है। जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाए, जब तक चीज़ें अपनी जगह पर ना हो जाए, तब तक उस पर ये लगातार सोचते ही रहते हैं। काफ़ी समय इस चीज़ में इनका निकल जाता है, जो कि कहीं और यूटिलाइज़ हो सकता था। एज़ मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप बातचीत करना काफ़ी पसंद होता है, तो इस ग्रुप में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें गॉसिपिंग काफ़ी पसंद होती है, यानी कि इन्हें अच्छा लगता है आजकल टीवी में क्या चल रहा है, आजकल मूवीज़ में क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, उस पर लेकर के काफ़ी गॉसिप करना, एंड कभी कभी अपने नेबर्स को लेकर के भी गॉसिप करना इस ग्रुप की थोड़ी सी, अगर इन्हें इनका फ्रेंड मिल जाए या इनकी फ्रेंड मिल जाए, स्पेशली अगर बेस्ट फ्रेंड मिल जाए, तो फिर ये जो टॉक चलती है हम आवर्स नहीं काउंट कर सकते ये टॉक्स कितनी लंबी चलने वाली है। तो इस ग्रुप के साथ ये एनर्जी भी यहाँ पर रहती है। चलिए बात करते हैं इनके बेस्ट करियर ऑप्शंस की। तो ये ग्रुप साइंटिस्ट बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ये रेडियो जॉकी में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इसके अलावा ये न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं, मैगज़ीन में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, ये कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं मैगज़ीन के लिए भी, या अगर ये कोई शो होस्ट करना चाहते हैं तो वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। ये ओरेटरी में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन सकते हैं, या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। इसके अलावा ये CEO भी बन सकते हैं, क्योंकि किस्मत इनके साथ होती है तो ये शेयर मार्केट वगैरह में भी जा सकते हैं। ये सारे ही काम इनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। चलिए बात करते हैं इनके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। तो काफ़ी इमोशनल पर्सन होते हैं ये। वैसे तो नॉर्मली इनका जो मूड होता है वो खुश का होता है, यानी खुश मिजाज होते हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब इनके अंदर नाइट ऑफ सोर्ड्स आ जाता है, जो कि सब कुछ ख़त्म कर देने वाली एनर्जी होती है, तो वहाँ पर इनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बहुत पीक पर जाता है ना, बहुत इजीली जेलस हो जाते हैं। ये जो ग्रुप होता है काफ़ी एक्सपेरिमेंटल होता है, तो अपने लव एंड रिलेशनशिप में नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट ये करते रहते हैं। और ये जो ग्रुप होता है थोड़ा मूडी नेचर का होता है, यानी इनका मूड अगर अच्छा है तो फिर आपको लगेगा कि आपको जन्नत मिल गई है, आपको जन्नत में बैठा दिया गया है। और अगर ये ग्रुप का मूड अगर डाउन है तो फिर आप कुछ भी इनसे बोलोगे, आपको रिप्लाई जो मिलेगा वो बहुत धमाकेदार मिलने वाला है। ये अपने पार्टनर को एज अ पार्टनर नहीं बल्कि एज अ बेस्ट फ्रेंड ट्रीट करते हैं। इन्हें अपने पार्टनर से एक पार्टनरशिप से ज़्यादा एक बेस्ट फ्रेंड की तलाश होती है, यानी कि अपने पार्टनर से ही बैठ के ये बहुत बातें कर सकते हैं। अगर इनका पार्टनर ही इनका बेस्ट फ्रेंड हो
तो वो चीज़ इस ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि ये फिर एक तरीके की वाइब्स को शेयर करते हैं। इसके अलावा ये ग्रुप जो होते हैं थोड़े ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं, यानी कि इनको याद होता है कब इनसे क्या बात कही गई थी और फिर उसको समय आने पर उसके निशाने छोड़ते हैं, उसके तीर छोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस ग्रुप के साथ होती है। बट ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है यहाँ पर इन लोगों की, और इन्हें बस चाहिए कि कोई इनकी बात सुने, इनकी बात को समझे, और बस ये अपने रिलेशनशिप में ये बस इतना ही चाहते हैं, और इसके बदले में ये अपने पर्सन के लिए करने को सब कुछ तैयार होते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप में, और उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये दिन रात एक कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को चलाने में। इन्हें लाइफ गोज़ ऑन, इस फिलॉसफी में बिलीव होता है कि इन्हें रिलेशनशिप चलाना है, भले ही कितने भी झगड़े हो जाएं, कितने भी आर्ग्यूमेंट हो जाएं, लेकिन ये रिलेशनशिप को चलाने में पसंद करते हैं। सो ये सारी वाइब्स इस ग्रुप के साथ यहाँ पर निकल कर के आ रही हैं। सो जून, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो जुलाई, चलिए आपके लिए देखते हैं कि कौन से टैरो कार्ड्स हैं आपको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जुलाई के महीने में जन्मे लोगों को। तो यहाँ पर फर्स्ट है द हर्मिट फॉर यू। ओके, एंड देन क्वीन ऑफ कप्स, वेरी गुड। एंड यहाँ पर थर्ड कार्ड है इस ग्रुप के लिए द डेविल। सो ये तीनों कार्ड्स की जो एनर्जी है वो इस ग्रुप को रिफ्लेक्ट करती है, तो इस बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपकी पर्सनालिटी को लेकर के। तो जुलाई में जन्मे लोग काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। एक तरीके का आप कह सकते हो कि ये आपको जो भी एडवाइस देता है ये ग्रुप, अगर ये आपके फ्रेंड्स है या फैमिली में है, वो एडवाइस काफ़ी हद तक सही साबित हो जाती है। तो एक तरीके की आप कह सकते हो कि इन्हें दूर का पता होता है, दूरदर्शी स्वभाव के होते हैं। ये काफ़ी टैक्टफुल होते हैं, कभी कभी मूडी भी हो जाते हैं, यानी कि ये डिपेंड करता है इनके इमोशंस पर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अगर ये थोड़े से इनका मूड लो है तो ये किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये काफ़ी खुश रहते हैं और हमेशा ही सही डायरेक्शन में लोगों की ज़िंदगी को मूव करने के लिए उन्हें मोटिवेट करते हैं। ये ग्रुप काफ़ी इमोशनल होता है और अपनी अर्ली एज में ही काफ़ी सफरिंग को फेस करता है, और इस ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन भी झेलना पड़ता है। ये मैं देख रही हूँ कई सारे जुलाई महीने में जन्मे लोगों के साथ ये होता है कि इन्हें पता भी नहीं होता है, बट एक डिप्रेशन इनके मन पे लगातार चलता रहता है, और उसे ओवरकम करने के लिए ये कुछ भी करते हैं और किसी भी चीज़ में अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसी किसी लो एनर्जी में ना जाएं। लेकिन एक टाइम के बाद कभी कभी वो डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई हो जाता है, जो कि डेविल के कार्ड के साथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। नाउ जब इस ग्रुप पर ये एनर्जी हावी हो जाती है, यानी कि जब ये डिप्रेस हो जाते हैं, उस समय जो इनका टोन है वो हर्मिट का ना होकर के डेविल का हो जाता है। यानी कि उस समय विजडम वाली बातें ना बोल करके, अच्छी बातें ना बोल करके, ये सार्काज़म वाली बातें बोलने लगते हैं। यानी कि हर बात में आप व्यंग सुन सकते हो, ताने देख सकते हो, कमेंट देख सकते हो, या सवाल के बदले सवाल आपको मिलेगा। तो ये चीज़ कब होती है? जब इस ग्रुप की एनर्जी बहुत डाउन चली जाती है, जब ये डेविल में चले जाते हैं। नाउ ये लोनर्स होते हैं, अपने आप को अकेले रखना पसंद करते हैं, और इन्हें नहीं पसंद होता है कि इनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, इनके डिसीजंस को लेकर के कोई सवाल उठाए, या फिर इवन छोटी से छोटी चीज़ को भी लेकर के कोई सवाल करे। काफ़ी सेंसिटिव होते हैं ये ग्रुप, और बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये किसी भी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसको अपने दिल पर ले लेते हैं। नाउ विटी नेचर के होते हैं, यानी कि आपको इनसे जो जवाब मिलेंगे, अगर इनसे आप बातचीत करोगे तो आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, लेकिन ये जो आपको रिप्लाई देंगे वो रिप्लाई इतने विटी होंगे, इतने फ़नी हो सकते हैं, और इतने इंटेलिजेंस उसमें आप देख सकते हो कि क्या ही बात की जाए। नाउ ये जो पर्सन होते हैं ये लोगों को माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन ये कभी भूलते नहीं हैं। तो हम कहते हैं इस ग्रुप के लिए कि दे फॉरगिव बट दे डू नॉट फॉरगेट एवर। ये कभी नहीं भूल सकते हैं, चाहे जितनी मेडिटेशन आप इनसे करवा लीजिए, चाहे जो करा लीजिए, ये भूल नहीं सकते हैं कि इनके साथ क्या किया गया या फिर इन्हें कैसा महसूस हुआ था। तो ये एक चीज़, इस ग्रुप के साथ एनर्जी हमेशा जुड़ी रहती है। ये बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं करते, इनका ट्रस्ट जीत पाना दूसरों के लिए मैं कह सकती हूँ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है या बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ये जो ग्रुप होता है लोगों से जल्दी ओपन अप नहीं होते, यानी कि लोगों
को तो बहुत अच्छा लगता है कि इनसे आकर के अपनी बातें शेयर कर दें और उसके बदले में एडवाइस लेकर के जाएं और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। दूसरों के लिए दूसरों की तो फीलिंग्स को ये शेयर कर लेते हैं और उनके साथ बातें कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है इनकी खुद की तो ये ओपन अप नहीं हो पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि इन्हें क्या कहना है, क्या चाहिए, और अंदर ही अंदर इनके मन में चीज़ें चलती रहती। कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न बनता है कि ये ग्रुप डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं करता है ग्रुप, ये अपने अंदर चीज़ों को होल्ड करके रखता है। नाउ ये काफ़ी टैक्टफुल होते हैं, यानी कि अलग अलग टैक्टिक्स अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग आस्पेक्ट के लिए, एंड ये सोल्यूशन को निकालने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कोई भी रास्ता निकालेंगे ये। यानी कि अगर इनके सामने कोई प्रॉब्लम है और उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है, तो उससे जाने के बजाय ये एक दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे, ये किसी अलग तरीके से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये इस ग्रुप को ही पता है जो मैं बोल रही हूँ। नाउ बात करते हैं कि करियर इनके लिए कौन से अच्छे होते हैं। तो अगर ये परफॉर्मेंस की फील्ड में जाते हैं, यानी कि जहाँ पर ये एज अ परफॉर्मर काम करते हैं, तो वो चीज़ इनके लिए अच्छी होगी। ये इंजीनियर बहुत अच्छे बन सकते हैं। अगर ये रेलवेज़ या ट्रैवलिंग से जुड़ते हैं तो वो भी इनके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा ये DIYs अगर करना चाहें, यानी कि उससे रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करना चाहें, तो वो इनके लिए काफ़ी अच्छी होगी। ये रीडर बन सकते हैं, ये पर्सन बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं और टैरो कार्ड रीड कर सकते हैं। ये ग्रुप अगर मेडिकल की फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। रिलीजियस वर्क में भी ये ग्रुप बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर आपका रिलीजन किसी ऐसी चीज़ को ना सपोर्ट कर रहा हो जो कि एक नॉर्मल नॉर्म के अगेंस्ट हो, तो थोड़ा सा अपने आप को बचा करके भी यहाँ पर इस ग्रुप को चलना होगा, ठीक है। इसके अलावा ये ऐसे काम में भी जा सकते हैं जहाँ पर ये एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन काम कर रहे हो, क्योंकि इन्हें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। तो कोई भी ऐसा फील्ड जो इन्हें एक्सप्रेशन देगा वो चीज़ इस ग्रुप के लिए अच्छी होगी, ताकि इससे इनकी खुद की हेल्थ अच्छी रहे। चलिए बात करते हैं इनके लव एंड रिलेशनशिप की। तो काफ़ी प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, यानी कि अपने पार्टनर को दुनिया की नज़र से बचा के रखना इनका एक हैबिट होता है। और समटाइम्स ये चीज़ कहीं ना कहीं एक ऑब्सेसिवनेस भी क्रिएट कर देती है, जो कि डेविल में चली जाती है। बट ओवरऑल इनका जो प्रोटेक्शन होता है थोड़ा सा फादरली प्रोटेक्शन ये दिखाते हैं। ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, यानी कि अगर आप इनके साथ लव एंड रिलेशनशिप में हो तो ये लास्ट होंगे अपनी बात को एक्सप्रेस करने में। ये बता नहीं पाते इन्हें कैसा महसूस हो रहा है, वर्ड्स में नहीं लिख पाते हैं जो चीज़ें इन्हें फ़ील होती हैं। काफ़ी कंपैशनेट पर्सनालिटी होती है। ये काम के द्वारा आपको फ़ील कराते हैं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ये वर्ड्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये एक्शन के थ्रू आपको बताते हैं कि इन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, या आप इनके लिए कितने ज़रूरी हैं, कितने ख़ास हैं। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखते हैं। तो अगर ये किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो इसके लिए उस रिलेशनशिप का कमिटेड होना बेहद ज़रूरी है, उस रिलेशनशिप का सिक्योर होना बिल्कुल ज़रूरी है। ये किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में जाना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पे सिर्फ फ्लर्ट्स की बातें हो रही हो, जहाँ पर कैजुअल रिलेशनशिप्स की बात हो रही हो। तो ये ग्रुप वहाँ पर तो बिल्कुल भी स्टे नहीं करता है, वहाँ से हट जाता है। इन्हें हमेशा एक लॉयल कमिटेड रिलेशनशिप पसंद आता है। ये सेल्फलेस पर्सन होते हैं। व्हेन इट्स कम टू देयर रिलेशनशिप, तो ये हमेशा अपने आप को सेकेंडरी रखेंगे और अपने पर्सन को प्रायोरिटी देते हैं। काफ़ी नर्चरिंग नेचर के होते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अपने पर्सन की काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं। एज अ मदर केयर करते हैं, एज अ फादर केयर करते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर इस ग्रुप की रहती है। सो जुलाई मंथ, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम मंथ अगस्त। चलिए आपके लिए देखते हैं कौन से टैरो कार्ड्स हैं जो हमारे इस मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो पहला कार्ड आ रहा है आपके लिए स्ट्रेंथ का। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज द एम्परर। एंड लास्टली वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्या आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रेड एनर्जी है यहाँ पर। रेड लायन, रेड हॉर्स। ओके, तो चलिए इस ग्रुप की पर्सनालिटी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। काफ़ी ब्रेव पर्सनालिटी होती है और ये रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी होती है। ये अपनी लाइफ में कुछ एथिक्स, कुछ मोरल्स, कुछ वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं और उसको ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए।
ये अपनी लव एंड रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इनकी लाइफ में करियर तो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इनका लव एंड रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कह सकती हूँ मैं कि वो प्रायोरिटी पर रहता है इनके। मैरिज इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है एंड उसके लिए ये सब कुछ करते हैं, हर तरीके का रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। ये जो पर्सन होते हैं ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें ये निकाल लेते हैं कि इन्हें आगे बढ़ना है। बहुत बार अपनी लाइफ में ये ऐसे फेज़ में जाते हैं जहाँ पर इन्हें लगता है कि सब कुछ एंड हो गया है, बट फिर भी अपने आप को मौका देते हैं फिर से उठने का। और यही चीज़ स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि अपने आप को बार बार खड़ा करता है ये ग्रुप। इस ग्रुप को मैं अगर एक वर्ड बोलूँ तो ये ग्रुप फीनिक्स की याद दिलाता है मुझे, जो कि अपनी ऐशेस से ही, अपनी राख से ही फिर से जन्म लेता है। तो ये पूरी तरीके से बिखरते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी ही राख से फिर से एक नया फीनिक्स क्रिएट करते हैं। चलिए बात करते हैं इनकी और पर्सनालिटी के बारे में। काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, फियरलेस पर्सन होते हैं और इंडिपेंडेंट नेचर होता है। ये बॉन्ड इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। इन्हें बॉन्डेज में नहीं रखा जा सकता है, इन्हें कैद करके नहीं रखा जा सकता है। ये हमेशा ही रिवॉल्ट करते रहेंगे जब तक इन्हें आज़ाद ना किया जाए। स्वभाव से काफ़ी फ़नी होते हैं, यानी कि आप बात करोगे तो एक तरीके की विटीनेस आपको देखने को मिलेगी, एक तरीके का ह्यूमर आपको देखने को मिलेगा। इस ग्रुप का माइंड काफ़ी शार्प होता है। ये लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और अगर आप इस ग्रुप से बात करते हो तो आपको फील गुड वाली वाइब्स आती हैं, यानी कि आपको लगता है आपको भी आपकी लाइफ में कुछ करना चाहिए। एंड ये अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कुछ अलग अलग चीज़ें करने के लिए। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ अगर मैं ऐसे एस्पेक्ट की बात करूँ तो थोड़े ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं, हर बात को ईगो पर ले लेते हैं। एंगर काफ़ी ज़्यादा होता है। इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, यानी कि इमोशंस में आकर के डिसीजंस ले लेते हैं ये ग्रुप, और जो कि इनको सर्व नहीं करता है। इसके अलावा अगर मैं इनके और नेचर की बात करूँ तो टारगेट अचीवर होते हैं, यानी कि जिस चीज़ पर इन्होंने लक्ष्य साध लिया उसको अचीव करके ही दम लेते हैं। फ्रेंडली नेचर के होते हैं, जल्दी वैसे तो ओपन अप नहीं हो पाते हैं कभी कभी ये ग्रुप, लेकिन जिसके साथ इनकी वाइब्स मैच हो गई वो लाइफ टाइम इनके फ्रेंड रहते हैं। अपने दोस्तों को ये छोड़ते नहीं हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। काफ़ी जनरस, काइंड हार्टेड पर्सनालिटी होती है। अगर एक बार कोई इनसे कह देता है कि मेरे लिए ये हेल्प कर दो या मेरा ये काम कर दो, तो ये ग्रुप मना नहीं कर पाता है हेल्प करने से। भले ही इसमें उनका टाइम जा रहा हो, उनका फाइनेंस जा रहा हो, कुछ भी, उनकी हेल्थ जा रही हो, फिर भी ये उस टास्क को करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो एक इस तरीके की पर्सनालिटी इस ग्रुप की निकल के आती है। बात करते हैं इस ग्रुप के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन की। तो अगर ये रिलेशनशिप एडवाइज़र बनते हैं तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करेंगे। एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। ये रिसर्च एंड साइंस की फील्ड में काफ़ी आगे अच्छा जा सकते हैं। क्रिएटिविटी का कोई भी ऐसा काम इनके लिए अच्छा होगा जहाँ पर ये एक्सप्रेस कर सकें इनके अंदर की चीज़ों को। सो ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं, फैशन और इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर ये ग्रुप इंजीनियर बनना चाहता है तो वहाँ पर भी इनके लिए अच्छा स्कोप रहता है। इस ग्रुप के लिए एक और करियर ऑप्शन जो आता है वो आता है पॉलिटिशियन का, या फिर किसी ऐसे वर्क एरिया का जहाँ पर इन्हें अथॉरिटी दे दी जाए। सिविल सर्विसेज में भी ये ग्रुप जाता है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करता है। बात करते हैं इस ग्रुप के लव एंड रिलेशनशिप की। तो ये अपने पार्टनर के साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए कमिटेड होते हैं और ये डिटरमाइन होते हैं कि इन्हें एक ही पर्सन चाहिए और हमेशा के लिए चाहिए। यानी कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस ग्रुप को एक ही बार सच्चा प्यार होता है और उन्हीं के साथ ये आगे की ज़िंदगी देख पाते हैं। दूसरे से प्यार कर पाना या फिर अपनी लाइफ में किसी सेकंड पर्सन को प्लेस दे पाना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट इस ग्रुप के लिए हो जाता है। ये ग्रुप काफ़ी जल्दी जेलस हो जाता है। आप यहाँ पर वॉन्ट्स की एनर्जी देख सकते हो, काफ़ी जल्दी जेलस हो जाते हैं। ये अपने पार्टनर को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि उनके प्रॉज एंड कॉन्स के साथ एक्सेप्ट करते हैं। इन्हें पता होता है कि इनके पार्टनर में अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो हो सकता है कुछ कमियाँ भी होंगी, तो ये ओवरऑल एक्सेप्टेंस को में बिलीव रखते हैं और पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, जिस वजह से इनका रिलेशनशिप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है। अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग तरीके से सहारा लेते हैं, क्योंकि ये ग्रुप काफ़ी क्रिएटिव होता है तो ये कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप सोच नहीं सकते हो इनके मन में क्या क्या क्रिएटिविटी चलती है। ये वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, ये कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, ये गिफ्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ये कुछ भी क्रिएट करते हैं ताकि अपने पर्सन को स्पेशल फील करा सकें। इन्हें लोगों को इम्प्रेस करना पसंद होता है, स्पेशली अपनी प्रेजेंस से इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये खुद से अपनी बातों से इम्प्रेस करने से ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी से इम्प्रेस करना पसंद करते हैं, यानी कि इनकी ड्रेसिंग सेंस, इनकी हेयर स्टाइल, इनके लुक्स, उसके थ्रू ये लोगों को इम्प्रेस करना पसंद करते हैं कि लोग ऑटोमेटिकली इनसे इम्प्रेस हो जाएं, इनको बोलना भी ना पड़े। तो इस तरीके की वाइब्स इस ग्रुप की यहाँ पर रहती है।
सो ऑगस्ट, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय. हेलो सितंबर, चलिए आपके लिए देखते हैं कौन से टैरो कार्ड्स हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है टेम्परेंस का. ओके, the next card we have for you is the Hanged Man. And last में Knight of Pentacles. सो ये तीनों ही कार्ड हमारे सितंबर माह में जन्मे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. चलिए सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी की बात करते हैं. तो ये ग्रुप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं. इन्हें अपनी डिसिप्लिन में रहना पसंद होता है, और अगर चीज़ें इनके डिसिप्लिन से बाहर चली जाती हैं, इनके कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर ये काफ़ी लंबे समय तक स्टक हो जाते हैं. इमोशनली ये ग्रुप काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि आप यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी देख सकते हो. तो इनका इमोशनल कोशेंट बहुत अच्छा होता है. इंटुइशन इस ग्रुप की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. तो अपनी गट फीलिंग को हमेशा सितंबर मंथ के लोगों को फॉलो करना चाहिए. अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड भी होते हैं, यानी कि अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं छोटी सी भी गलती के लिए. तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, और अपने आप के लिए भी आपको थोड़ा सा केयरिंग होना चाहिए, यानी कि सेल्फ़ केयर पर आपको ध्यान देना होगा. ये ग्रुप काफ़ी जल्दी डिप्रेस हो जाता है अगर चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं, यानी कि जैसा इन्होंने सोचा था वैसा ना हो. तो ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस फील करने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगते हैं. और इस सैडनेस का टाइम पीरियड भी काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत समय लेती है चीज़ों को करने में. सो इसी वजह से वो जो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड हो जाता है इनके इमोशंस को लेकर के. ये ग्रुप थोड़े से सीक्रेटिव नेचर के भी होते हैं, यानी कि अपनी बात को अपने तक ही रखना पसंद करते हैं. दूसरे तो आकर के इनसे सीक्रेट बता देते हैं, उनकी सीक्रेट्स को भी ये अपने पास रखते हैं. एंड ये एक लॉयल फ्रेंड्स होते हैं, काफ़ी केयरफुल होते हैं और अंडरस्टैंडिंग नेचर के होते हैं. ये ग्रुप मोस्ट ऑफ द टाइम खुद को शांत रखना पसंद करते हैं, क्वाइट नेचर के होते हैं ये. और इनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि अगर ये अपनी मेमोरी से रिलेटेड किसी करियर फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर इनका काम काफ़ी अच्छा चलेगा. इन्हें स्टेबिलिटी पसंद होती है अपनी लाइफ में, और अपना कंफर्ट पसंद होता है. अपने कंफर्ट जोन में रहना ये पसंद करते हैं, और अपने वर्क लाइफ को भी ये ऐसे लेकर के चलना पसंद करते हैं जिसमें इन्हें बार बार इंस्टेबिलिटी ना हो, बहुत ज़्यादा इनको इधर उधर ना जाना पड़े. अपने कंफर्ट एरिया में रह कर के काम करना ये ग्रुप पसंद करता है, और उसमें ही ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अपना बेस्ट वर्क पब्लिश कर सकते हैं और अपने आप में रह सकते हैं, यानी कि जो इनका ट्रू सेल्फ़ है, जो इनका हायर सेल्फ़ है, उसमें ये रह सकते हैं. बात करते हैं इनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन की. तो एजुकेशन का फील्ड इस ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छा होता है. इसके अलावा ये स्पोर्ट्स में भी अगर इंटरेस्टेड हैं और उसमें जाना चाहते हैं तो इस ग्रुप के लिए अच्छा रहेगा. ये किसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो कंपनी इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली होनी चाहिए. यानी कि ये जो ग्रुप है इनके लिए सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. तो ये किसी भी कंपनी में जस्ट बिकॉज़ ऑफ मनी काम नहीं कर सकते हैं. इनको सबसे ज़्यादा प्यारी होती है इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट. तो वहाँ पर सेल्फ़ रिस्पेक्ट अगर इनको मिल रही है, इनको अगर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, तो ये वहाँ पर लंबे समय तक काम करते हैं. अदरवाइज़ ये जॉब को क्विट करने से पहले ज़्यादा नहीं सोचते हैं. ये ग्रुप एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये ग्रुप अपने कंफर्ट में रह कर के काम करना पसंद करता है. अपना जो इसका एक ऑरा है, उस ऑरा में रह कर के काम करना पसंद करता है. तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इस ग्रुप के लिए बेस्ट होता है. अदरवाइज़ अगर ये एंटरप्रेन्योर बनते हैं या बिज़नेस पर्सन बनते हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे. इस ग्रुप की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. तो अगर ये ग्रुप कंप्यूटर्स की फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करते हैं. अगर ये आईटी सेक्टर में जाते हैं वहाँ पर भी इनका काम बहुत अच्छा रहेगा. ये ग्रुप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डिटेलिंग पर ध्यान देते हैं. तो इसी वजह से ये ड्रेस डिज़ाइनर बन सकते हैं, और ये एक कुकरी शो भी होस्ट कर सकते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि ये शेफ़ बन सकते हैं. इसके अलावा ये कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर इनकी सोल को काफ़ी पीसफुलनेस रिसीव हो, काफ़ी शांत वो महसूस कर सके, वो सारे ही काम ये ग्रुप कर सकता है. इसके अलावा ये ग्रुप फ़िलासफ़र भी बन सकता है, यानी कि ये किसी ऐसे फील्ड में भी जा सकता है जहाँ पर ये लोगों को प्रीच कर रहे हों, टीच कर रहे हों, लोगों को इनलाइटन कर रहे हों. ऐसा भी कोई काम ये ग्रुप कर सकता है.
चलिए अब देख लेते हैं इनके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। तो ये जो ग्रुप है इसको अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। ऑल्दो इनका इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये उनको वर्ड्स में नहीं बता पाते हैं। ये चीज़ें बहुत करते हैं, एक्शन बहुत लेते हैं, लोगों के लिए काम बहुत करते हैं, जिसको ये प्यार करते हैं उसके लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन ये उस चीज़ को शब्दों में नहीं बता पाते हैं। और ये चीज़ जो एक रिक्वायरमेंट हो जाती है, जो पार्टनर होता है वो कभी भी बोलता है कि मुझसे बोल भी तो दो कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं, आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तो ये पर्सन थोड़ा हेजिटेट करते हैं, ये इनके नेचर में ही होता है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट एज अ पर्सन, एज अ लवर, ये काफ़ी पैशनेट पर्सनालिटी होती है, क्योंकि आप यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड देख रहे हैं जो कि सेजिटेरियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्दो ये ग्रुप एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बट फिर भी ये लॉयल होते हैं, अपने पर्सन के लिए कमिटेड होते हैं और इन्हें देने में विश्वास होता है, यानी कि गिविंग नेचर के होते हैं। कभी कभी वाइल्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेजिटेरियस की एनर्जी है वो एक्सपेंशन की एनर्जी है, थोड़ी सी फायरी एनर्जी है, क्योंकि एक फायर साइन है। इसी वजह से कभी कभी ये थोड़े से वाइल्ड हो जाते हैं। अदरवाइज़ इनके लिए इनके इमोशंस पर वर्क करना काफ़ी आसान होता है, और इसमें अगर ये अभी वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो इनके लिए जो इनका हायर सेल्फ है वो इनका टेम्परेंस का कार्ड है। इस पर अगर ये मेडिटेट करता है ग्रुप तो इस ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छा होगा। नाउ एक और चीज़ जो इनके लव एंड रिलेशनशिप में मैटर करती है, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ मैटर करती है, तो वो है इमोशनल कनेक्शन। अगर इनको इमोशंस के लेवल पर अपने पर्सन के साथ या जिसके साथ ये हैं उससे अगर कनेक्शन फील नहीं होता है तो वहाँ पर ये ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर ये उसमें रिलेशनशिप में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से ड्रेन कर देते हैं। इस ग्रुप की ये एक्सपेक्टेशन भी होती है कि जो इनका पर्सन है, जो इनका पार्टनर है, वो इनकी हर एक इमोशनल नीड को समझे, इनके इमोशंस को समझे, इन्हें कब कैसा महसूस हो रहा है उस चीज़ को समझे। एंड समटाइम्स ये एक्सपेक्टेशन ओवर एक्सपेक्टेशन में भी कन्वर्ट हो जाती है, जो कि रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज कर सकती है। तो क्योंकि आपका इमोशनल क्वोशंट ऑलरेडी इतना अच्छा होता है सितंबर मंथ, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे देना चाहिए कि जो पर्सन है आपका, जो पार्टनर है, पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि वो सितंबर मंथ का ना हो, या फिर वो किसी और मंथ से बिलोंग करता हो, या फिर इमोशंस से ज़्यादा वो किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देते हों। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना होगा कि आप क्या सीख कर रहे हो एक रिलेशनशिप में, और आपको वो चीज़ मिल रही है या नहीं। और अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है तो क्या ये आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन है या फिर आपकी एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है आपके पर्सन से लेकर के, और वो पर्सन जानबूझ के इस चीज़ को नहीं फुलफ़िल कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लैरिटी के साथ सितंबर मंथ के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ओवरऑल अगर इनके लव एंड रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो पर्सन है काफ़ी टाइम लेते हैं अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से ग्रो करने में, और ये टाइम देते हैं, इन्हें बिलीव होता है अपने टाइम में, और टाइम को की मान करके चलते हैं। आप यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को भी देख सकते हैं, जो कि टेम्परेंस के साथ है, जो कि बताता है कि चीज़ों को डिले करना, चीज़ों में समय लेना। तो ये ग्रुप काफ़ी वक्त लेते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपनी बातों को बताने में, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में, और ये जो वक्त है काफ़ी लंबा हो सकता है, यानी कि महीनों भी यहाँ पर निकल सकते हैं अगर मैं सितंबर मंथ के लोगों की बात करूँ। ये ग्रुप ब्लॉक बाय ब्लॉक अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने में विश्वास रखते हैं, यानी कि बहुत जल्दी किसी रिलेशनशिप में नहीं एंटर कर जाते हैं। ये पूरा वक्त लेते हैं अपना, और उसके बाद जब इन्हें महसूस होता है कि हाँ अब सही समय है, मुझे जितना देखना था, मुझे जितना समझना था मैंने समझ लिया, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, तब ये वहाँ पर एक लॉयल रिलेशनशिप में एंटर करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ इन्हें सर्व भी करती है, इनके नेचर के अकॉर्डिंग भी है। तो इसी तरीके से सितंबर मंथ के लोग आगे बढ़ते हैं। सो सितंबर, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम अक्टूबर। चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए कौन से टैरो कार्ड हैं जो अक्टूबर मंथ में जन्मे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव फॉर यू इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। दूसरा कार्ड है दी चैरियट का आपके लिए, and lastly we have the devil for you. सो चलिए बात करते हैं हम अक्टूबर मंथ में जन्मे लोगों की पर्सनालिटी के बारे में। तो काफ़ी सिंसियर नेचर के ये लोग होते हैं, और ये ग्रुप जो होते हैं ये अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट
होते हैं अपने फ्रेंड्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी फैमिली को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन इनका फ्रेंड्स जो होते हैं वो इनके लिए मैं कह सकती हूँ फैमिली के बराबर होते हैं। इस ग्रुप के लोगों को म्यूज़िक काफ़ी पसंद होता है और लिटरेचर ये काफ़ी पढ़ना पसंद करते हैं। सीक्रेटली ये कई तरीके के लिटरेचर को फॉलो करते हैं, ऑल्दो ये दुनिया के सामने दिखाएं कि मुझे इन बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, वो चीज़ पसंद नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं उन लिटरेचर्स को पढ़ते हैं, उन नॉवेल्स को पढ़ते हैं और ये इनके सोल रिलीफ का काम करती है। इस ग्रुप को ट्रैवल करना पसंद होता है। ये ग्रुप हमेशा अपने मन में एक इमेजिनेशन चलते हैं कि इन्हें कहीं बाहर सेटल होना है, कहीं नई जगह पर जाना है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हैं। काफ़ी असर्टिव ग्रुप होता है और ये हमेशा इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, यानी कि हमेशा फेयरनेस में बिलीव करते हैं। लॉयल होते हैं अपने पर्सन को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, इवन अपने फ्रेंड्स को ये ग्रुप कभी डिच नहीं करते हैं, उन्हें कभी धोखा नहीं देते हैं और उनके साथ ये हमेशा खड़े होते हैं। ये ग्रुप के साथ जो कुछ और चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस ग्रुप के अंदर कुछ इनर डीमंस होते हैं। इनर डीमंस इन द सेंस कि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक रिवेंजफुल नेचर डेवलप हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो जो चीज़ इनके अंदर डेवलप हो जाती है, जैसे कि कोई बचपन में इनके साथ घटना हुई होगी या टीनेज में कोई घटना हुई होगी, तो उस घटना ने इनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा जगह बना ली है ना। उस चीज़ को ले करके ये दिन रात सोचते हैं, कहीं ना कहीं उनके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ पड़ी रहती है। एंड जब टाइम आता है तो वो उस बदला वाला नेचर जो होता है, ग्रज वाला जो नेचर होता है, वो इनके अंदर आ जाता है। तो इनके लिए जो गाइडेंस यहाँ पर टैरो की तरफ से आ रही है डेविल के कार्ड के साथ, वो ये है कि अक्टूबर मंथ के लोगों को अपनी इस चीज़ को रिलीज़ कर देना चाहिए, यानी कि जो रिवेंज का नेचर आपका हो जाता है या फिर जो आपका ग्रज होल्डिंग का नेचर हो जाता है या बातों को पकड़ के बैठ जाने वाला जो नेचर हो जाता है, इसे आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ कर देना चाहिए और निकाल देना चाहिए। इस ग्रुप को आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर आर्ग्यूमेंट में पढ़ते हो अक्टूबर मंथ के लोग, तो वो आपके लिए ही मैं कह सकती हूँ हानिकारक होता है। तो आप हर तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करिए अपनी लाइफ में। नाउ एक और चीज़ जो इस ग्रुप के साथ आती है वो ये है कि ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा लकी होते हैं और ये जो चाहते हैं वो इन्हें मिल जाता है। समहाउ इन्हें वो चीज़ रिसीव हो जाती है बाय द डिवाइन, बाय द डेस्टिनी, कहीं ना कहीं से वो चीज़ इन्हें रिसीव हो जाती है। तो अगर आप अपने फेथ को, अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करेंगे अक्टूबर मंथ के लोग, यानी कि अपनी फेथ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे यूनिवर्स की तरफ से, तो फिर आप इस बात के लिए अश्योर रहिए कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ आपके साथ होती है, आपके साथ है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से इस चीज़ को वीक कर दे रहे हैं बाय नॉट बिलीविंग इन दीज थिंग्स, तो फिर चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप खुद ही ब्लॉकेज क्यों क्रिएट करना चाहते हो? आपको उस ब्लॉकेज को निकालना है और आप अपने आप को ओपन अप कर दीजिए कि नाउ आई एम ओपनिंग अप माई सेल्फ टू रिसीव एवरी ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, तो अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप रखिए, अपने बिलीफ सिस्टम को और अपने फेथ को ओपन अप रखिए, ताकि जो एनर्जी है वो रिसीव हो सके और फिर अलाइनमेंट में आके आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। इस ग्रुप की पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, इन्हें चैटिंग करना, बातें करना काफ़ी पसंद होता है। और अपने दोस्तों के लिए मैं कहूँ कि अगर ये जीते मरते दोस्तों के लिए हैं तो वो चीज़ भी गलत नहीं है। इनके फ्रेंड्स इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। सो ये सारी एनर्जीज इस ग्रुप की यहाँ पर आ रही हैं इनकी पर्सनालिटी को लेकर के। चलो इनके करियर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये ग्रुप एक बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, म्यूज़िक या ट्रैवल में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये ग्रुप लॉ एंड ऑर्डर में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये ग्रुप बहुत अच्छे डिबेटर बन सकते हैं, यानी कि अगर इन्हें किसी न्यूज़ में, किसी टीवी शो में एज एन ऑपोजिशन बैठाया जाए और आर्ग्यूमेंट्स देने को कहे जाएं, तो वहाँ पर इनकी पर्सनालिटी का जो आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाएगा। इसके अलावा ये ग्रुप बुक राइटिंग कर सकता है, बुक राइटिंग में इनका बहुत अच्छा स्कोप है। ये ग्रुप मूवीज़ या शोज़ क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी चीज़ें आ रही है। ये ग्रुप एनालिस्ट बन सकता है, एंड एनालिस्ट ये स्पेशली बन सकते हैं आईटी सेक्टर में या फिर एंटरप्रेन्योर में या फिर बिज़नेस फील्ड में, जो चीज़ रिलेटेड हो टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये ग्रुप जा सकता है आगे, अगर ये अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर स्कोप काफ़ी अच्छा होता है इस ग्रुप के लिए, जिस तरीके की इनकी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग। चलिए बात करते हैं कि लव एंड रिलेशनशिप में ये ग्रुप कैसा होता है। सो ये ग्रुप काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं बाय लुक्स, लेकिन ये किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। इनका ट्रस्ट जीतने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एंड ये
एक्सपेक्टेशन बहुत लो रखते हैं अपने पर्सन से। तो ये एक चीज़ तो इनके अंदर काफ़ी अच्छी होती है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं ना। ये चाहते भी यही चीज़ है अपने साथ कि इनसे भी एक्सपेक्टेशन लो रखी जाए। मिनिमलिस्टिक में ये बिलीव रखते हैं कि थोड़ा सा हमें रियलिटी में चलना चाहिए, रियलिस्टिक होकर के चलना चाहिए। इस तरीके के रिलेशनशिप में ये ग्रुप बिलीव करता है। काफ़ी इमेजिनरी भी होते हैं और ये अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराते हैं ऑन दी स्पेशल ओकेजन्स। ओके, इसके अलावा ये अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से रिवील करना जानते हैं, यानी कि ये जिसे पसंद करते हैं ये बहुत दिनों तक चीज़ें छुपा नहीं सकते हैं। तो ये जा कर के डायरेक्टली बता देते हैं कि यस आई लाइक यू और आई लव यू और आई वांट टू मैरी यू। ये चीज़ें ये ग्रुप जो है वो रिवील कर देता है। इनके लिए इमोशंस को होल्ड कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जा कर के अपनी सारी बातों को, जो भी इनके दिल में चल रहा है, सब कुछ ये बता देते हैं। ये फैमिली से भी छुपाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए फैमिली को भी ये बता देते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। इस ग्रुप के साथ जो एक और एनर्जी है वो है इंडिपेंडेंस की एनर्जी, क्योंकि चैरियट का कार्ड यहाँ पर है। सो ये रिलेशनशिप में एंटर ज़रूर होते हैं लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस को ये मेंटेन रखते हैं एंड ये अपने पार्टनर को भी उसकी प्रिवेसी, उसकी इंडिपेंडेंस देते हैं, उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। एंड ये एक बहुत अच्छे पार्टनर होते हैं जिनको भी ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो कि अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में आगे बढ़ रहा हो और एक दूसरे को एज अ कंपेनियन सपोर्ट करता हो। तो उसके लिए अक्टूबर मंथ के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। सो अक्टूबर, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो नवंबर मंथ, चलिए आपके लिए देखते हैं कि कौन से टैरो कार्ड इस मंथ में जन्मे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन द हर्मिट का कार्ड आ रहा है आपके लिए, एंड हाई प्रीस्टेस। सो ये तीनों ही कार्ड हमारे नवंबर मंथ के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बात करती हूँ आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आप सब काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव नेचर के होते हैं। इंट्यूशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग होती है, गट फीलिंग बहुत अच्छी होती है। हर्मिट और हाई प्रीस्टेस, ये दो एक इतनी स्ट्रांग एनर्जी हैं अपने आप में। जब बात आती है इंट्यूशन की, ये इन दोनों का एक साथ आ जाना आपकी इंट्यूटिव पावर के बारे में बता रहा है। सो गाइज़, अपनी गट फीलिंग पर कभी डाउट मत करना अगर आप नवंबर मंथ के हो। ये जो ग्रुप होता है काफ़ी डायनामिक होते हैं, काफ़ी पॉजिटिव नेचर के होते हैं और हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, डिटर्मिन होते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव करने के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड एक डिटर्मिन लेडी है जो कि हर उस चीज़ को पा लेती है जो ये सोचती है। इनके पास ढेर सारे आइडियाज़ होते हैं क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ इनके पास होते हैं। अगर उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर दिया जाए तो मैं कह सकती हूँ कि अगर नवंबर मंथ के लोगों से पूछा जाए आइडियाज़ को लेकर के, तो ये आपको 10 आइडिया बता सकेंगे जिससे 10 बिजनेस खड़े किए जा सकते हैं। तो ये आइडिया के रूप में इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत टैलेंट होता है। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर रिसोर्स की प्रॉब्लम आती है और जहाँ पर एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम आती है। ये जो ग्रुप होता है ये लोन रनर होता है, यानी कि इन्हें अपनी लाइफ में अकेले चलना पसंद होता है। ये ग्रुप में नहीं चल सकते हैं, ये भीड़ में नहीं चल सकते हैं, लोगों के साथ नहीं चल सकते हैं। इन्हें कुछ अपना ही क्रिएट करना पसंद होता है। काफ़ी रिजर्व्ड पर्सनालिटी होती है ये, अपने आप को काफ़ी, मैं कह सकती हूँ इंट्रोवर्ट होती है, अपने आप में रहती है। एंड ये ग्रुप जो होते हैं साइकिक होते हैं, यानी कि आपके मन में क्या चल रहा है ये ग्रुप सिर्फ आपका फेस देख करके बता सकते हैं या फिर आपके साथ बैठ करके ही बता सकते हैं, क्योंकि आपकी वाइब्स को ये रीड कर सकते हैं। इम्पैथ्स होते हैं क्योंकि हाई प्रीस्टेस है ऑलरेडी यहाँ पर, और इनकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है पैसे को लेकर के। मनी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में बनी रहती है क्योंकि ये जो ग्रुप है ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। इसका झुकाव रहता है कि हमारी मटीरियलिस्टिक लाइफ, ये दुनिया क्या है, ये दुनिया माया है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ, ये सब तो बेकार की बातें हैं, मुझे डिवाइन के साथ रहना है, स्पिरिचुअलिटी में रहना है। ये चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको बैलेंस में चलना होता है। हमेशा ही जब मैं बोलती हूँ मैं बैलेंस के बारे में ही आपसे बात करती हूँ। एंड हाई प्रीस्टेस खुद हमारे टैरो की नंबर 2 पर आती है। नंबर 2 हमेशा बैलेंस के बारे में बात करता है। तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ, इन दोनों के बीच में बैलेंस होगा तो ही
दोनों एक दूसरे को सर्व करेंगी। अदरवाइज़ अगर आप टोटली एक ही तरफ बढ़ेंगे, यानी कि आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में ही चले गए और आपने जो बर्थ लिया है, जिस चीज़ में आप बॉर्न हुए हो और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए तो एक अच्छा माहौल क्रिएट कर रहे हो, अपने लिए तो आप काम कर रहे हो, लेकिन आप दूसरों के लिए थोड़े से इश्यूज़ क्रिएट कर दे रहे हो, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी थी वो अब किसी और को लेनी पड़ेगी क्योंकि आपने लेने से मना कर दिया। सिमिलरली अगर आप पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं तो आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़ीरो पे रह जाती है क्योंकि आप पूरी तरीके से दुनियावी चीज़ों में, मायावी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो मैं ये आपको सजेशन देती हूँ कि आप यहाँ पर बैलेंस्ड अप्रोच में चले, यानी कि आपको दोनों ही अपनी जीवन में ध्यान देना है। यस, हमारी लाइफ का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है कि हम डिवाइन में सरेंडर हो जाएं और उसमें मिल जाएं जो कि सुपीरियर है, जो सबसे बड़ा है, जिसका कोई नाम नहीं है, जो निरंकार है, उसमें हम पूरी तरीके से सरेंडर हो जाएं। बट आपको एक ह्यूमन लाइफ भी दी गई है, तो वहाँ पर भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको देखना भी ज़रूरी है। तो आपको दोनों तरीके से होकर के चलना पड़ता है और एक म्यूचुअल आपको निकालना पड़ता है रास्ता, एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है जिसको मैं ताओ कहती हूँ। तो अगर आपने ताओ की फ़िलॉसफ़ी नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि तब आप वहाँ पे चीज़ों को जान पाओगे अच्छे तरीके से। आप कोई बुक्स पढ़ सकते हो उनसे रिलेटेड। अगर आप ताओ को नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बौद्ध पंथ को लेकर के आप उनका मध्यम मार्ग पढ़ सकते हो। आपने बुद्धा की अगर उनकी फ़िलॉसफ़ी को पढ़ा है तो वहाँ पर वो मध्यम मार्ग के बारे में बताते हैं, तो आप उस मार्ग को भी अपना सकते हो और इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। आपको एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है नवंबर के लोगों, आपको एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है, रैडिकल नहीं बनना है अपने व्यू पॉइंट्स को लेकर के। अ मिडल पाथ इज़ बेस्ट फॉर यू। इस ग्रुप के लोगों को अपने आप में पूर्ण विश्वास होता है, दे आर बिलीवर्स इन देम सेल्व्स। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है इस ग्रुप को लेकर के। चलिए अब इस ग्रुप के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन के बारे में बताती हूँ। तो बहुत अच्छे टैरो रीडर बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, ये ग्रुप एज अ हीलर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। अगर ये साइकोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो वो फील्ड इनके लिए बेस्ट होगी। ये क्रिएटिव पर्सन होते हैं तो कहीं भी ये क्रिएटिव हेड के रूप में काम कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर ये कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं जो कि इनके सोल कनेक्शन से जुड़ा हुआ हो, वो चीज़ इनके लिए अच्छी होगी। ये अगर स्पिरिचुअल डांस फॉर्म्स में जाते हैं तो वो इनके लिए अच्छा होगा। अगर ये कुछ म्यूज़िक में जाते हैं जो कि स्पिरिचुअल हो, यानी कि जो हीलिंग म्यूज़िक हो, उसमें अगर काम करना चाहें तो वो इनके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा ये ग्रुप एक बहुत अच्छा बिजनेस पर्सन भी बन सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है और ये चीज़ों को बहुत हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पर है जो कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये ग्रुप अगर चाह ले तो ये अपने बिज़नेस को वन ऑफ द टॉप बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके पास ये पोटेंशियल होती है। इस ग्रुप को नेम फेम भी काफ़ी ज़्यादा रिसीव होता है। पैसे इस ग्रुप के पास आना शुरू होते हैं जब ये बैलेंस होकर के चलना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया कि मनी प्रॉब्लम इस ग्रुप के साथ इनिशियली रहता है, लेकिन बाद में जब अगर ये बैलेंस कर लेते हैं और इनको समझ में आ जाता है कि मुझे दोनों ही लाइफ में सही से चलना है, तब इनकी ज़िंदगी में नेम फेम रिकॉग्निशन प्लस इनका सोल रिलीफ सब कुछ इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। बात करते हैं कि एज अ लवर ये कैसे पर्सन होते हैं। तो अपनी लव लाइफ में भी इन्हें अकेले रहना पसंद होता है। बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, बहुत जल्दी रिलेशनशिप में एंटर नहीं करते हैं। ये एक आइडियल पार्टनर की तलाश में होते हैं जो कि इनकी वाइब्स से मैच करता हो और जिसकी सोच इनके जैसी हो। कभी कभी ये ग्रुप मूडी भी हो जाता है। इन्हें अपनी प्राइवेसी सबसे ज़्यादा पसंद होती है। इन्हें डेटिंग करना पसंद नहीं होता है। पहली चीज़, इन्हें पसंद होता है एक रिलेशनशिप जो कि इनके वाइब से मैच करता हो, जो कि इनके जैसी सोच रखता हो और उसके साथ आगे बढ़ जाना। बहुत ज़्यादा ये सोचते नहीं है इस चीज़ में कि लुक्स कैसे हैं, कितना अट्रैक्टिव है या फिर करियर कितना अच्छा है। इन सब चीज़ों पर ये ग्रुप ध्यान नहीं देता है। इनको बस चाहिए होता है एक ऐसा पार्टनर जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी हो। रिलेशनशिप में एंटर करने में ये ग्रुप काफ़ी समय लेता है एंड कभी कभी जो इनका मैं कहूँ डार्क साइड हो जाता है वो ये है कि पजेसिव हो जाते हैं कभी कभी अपने पार्टनर को लेकर के, एंड ऑब्सेसिव भी हो जाते हैं
एंड इनसिक्योर फील करने लगते हैं, क्योंकि इनका जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके का है कि इन्हें अकेले रहना पसंद है। इवन ये पार्टनरशिप में है फिर भी इनको अपना एक टाइम चाहिए होता है, फ्री टाइम चाहिए होता है। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन जब वो हद से ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो आप जब एक रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर को भी आपका टाइम चाहिए, और जब आप वो नहीं प्रोवाइड करा पाते हो तो आपको लगता है आपका पार्टनर कहीं और मूव कर रहा है। इस वजह से इनसिक्योरिटीज़ आना भी यहाँ पर नॉर्मल है एंड वो आ ही जाती हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपकी अपनी प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेसी तो है, वो आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि इस ग्रुप का नेचर ही ऐसा है। लेकिन अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर को भी आपके टाइम की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, ना कि अलोन आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आपके लिए मैं यहाँ पर एक और चीज़ जो बताना चाहूँगी वो ये है कि इस ग्रुप को ऑल एंड एवरीथिंग में बिलीव होता है, यानी कि सब कुछ होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। इन्हें चीज़ों की डिटेलिंग में इंटरेस्ट होता है, जैसा मैंने ऑलरेडी आपसे यहाँ पर डिस्कस किया है कि छोटी से छोटी चीज़ पर ये ग्रुप ध्यान देता है और उसको कहते हैं ना, हम अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हम अगर कोई ड्रेस तैयार करते हैं तो वहाँ पर एक एक, स्पेशली अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ब्राइडल ड्रेस का, तो वहाँ पर एक एक मोती को पिरोना, वही मुझे एक बेस्ट एग्जांपल समझ में आ रहा है, मैं वही बता रही हूँ। तो उस एक एक मोती को ये पिरो करके अपनी लाइफ को प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो इनका रिलेशनशिप हो, चाहे वो इनका करियर हो, चाहे इनकी खुद की पर्सनालिटी हो। एक एक धागा वहाँ पर ये लगाते हैं, जोड़ते हैं और फिर अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं। सो दीज आर दी रियल क्रिएटर्स। सो नवंबर मंथ, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो दिसंबर, चलिए दिसंबर मंथ में बॉर्न हुए लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस महीने में जो लोग जन्मे हैं उनको जो कार्ड रिप्रेजेंट करता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड मैं यहाँ पर आपके लिए और कार्ड्स लेती हूँ। सो द सन का कार्ड भी आपको रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पर द फूल, ये तीनों ही कार्ड हमारे दिसंबर मंथ में जन्मे लोगों की पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। चलिए बात करते हैं पहले आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो ये जो ग्रुप होते हैं काफ़ी सोशल होते हैं, इनके फ्रेंड्स फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इनके लिए, इनका फ्रेंड जोन काफ़ी बड़ा होता है एंड ये अपने आप को बिज़ी रखना पसंद करते हैं, यानी कभी किसी इवेंट में, कभी कहीं पार्टी में, कभी कहीं चीज़ में अपने आप को लगातार ये बिज़ी रखते हैं। काफ़ी इंटरैक्टिव होते हैं, यानी कि अगर आप इनसे बात करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। काफ़ी फ़नी होते हैं, ह्यूमर इनका काफ़ी अच्छा होता है। और एक चीज़ जो मैं इस ग्रुप के साथ आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि ये ग्रुप कभी कभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर कर देता है, क्योंकि आप यहाँ पे फूल का कार्ड देख सकते हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं एंड इवन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करियर में भी इग्नोर कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो गज़ब की बात है वो ये है कि इस ग्रुप को फिर भी कहीं ना कहीं से वेल्थ रिसीव हो जाती है। तो इस मामले में ये ग्रुप काफ़ी लकी माना जाता है। दिसंबर मंथ के लोगों के साथ जो एक ख़ास बात यहाँ पर होती है, जो मैंने आपको भी बताया, मैं अब इसको फिर से एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ आपको कि ऑल्दो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर सकते हैं कभी ना कभी, बट फिर भी इनको वेल्थ कहीं ना कहीं से रिसीव हो जाएगी, पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा। काफ़ी ट्रस्टवर्दी होते हैं और ये हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं और उसे सीख भी करते हैं। रियल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, इनका ईगो बिल्कुल नहीं होता है, इन्हें ईगोइस्टिक लोग भी पसंद नहीं होते हैं। इन्हें अच्छा लगता है कि ये किसी से भी बात कर ले, यानी कि बड़े से बड़ा पर्सन हो उससे भी उसी चीज़ में बात करेंगे, उसी सम्मान के साथ बात करेंगे, उसी खुशी से बात करेंगे, और एक छोटा सा बच्चा भी होगा सामने तो उससे भी उतनी ही खुशी से बात करेंगे। काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, काइंड हार्टेड और जेनरस होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ हमारे इस ग्रुप की होती है। चलिए बात करते हैं इनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस की। तो एक्टिंग का फील्ड इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ते हैं तो वो इनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये शो होस्ट कर सकते हैं, एज अ होस्ट, एज एन एंकर काम कर सकते हैं। ये ओपिनियन गिवर के रूप में काम कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर इनसे इनके ओपिनियंस पूछे जा रहे हो वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। ये इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर ये नेचुरल चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगर ये प्लांट्स, गार्डनिंग, इन सब में जाते हैं, या फिर नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज़, उसके प्रोडक्ट बनाना, उनको सेल करना, उनसे कोई बिज़नेस खड़ा कर देना, ये गेम्स में बहुत आगे जा सकते हैं। ये अगर पार्क्स बनाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे इनके क्रिएटिव बनते हैं और वहाँ से भी ये अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये गवर्नमेंट के थ्रू जाना चाहें तो वहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में काम कर सकते हैं। ये ज़ू, नेशनल पार्क्स, इनमें भी काम कर सकते हैं, जहाँ पर
इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, इनको एनिमल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। ये बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं, तो ये बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं एंड इवन एनिमल्स भी इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और आप कभी कभी इनको देख सकते हो कि ये एनिमल से बातें भी कर रहे हैं, यानी कि कभी किसी बर्ड से बात कर रहे होंगे, कभी किसी डॉग से बात कर रहे होंगे, ये एज अ ह्यूमन उनसे बातें कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी और स्ट्रेंज क्वालिटी इस ग्रुप के अंदर होती है। ये बहुत अच्छे चैट शोज़ क्रिएट कर सकते हैं या फिर उन्हें होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये ग्रुप अगर स्पोर्ट्स में जाता है तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा ये ग्रुप जा सकता है एक ऐसे फील्ड में जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, यानी कि अगर ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, किसी कंटेंट मैनेजर बन जाते हैं या किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल को होल्ड करते हैं उसके मैनेजर बन जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे। बट एक चीज़ जिस पर इस ग्रुप को सबसे ज़्यादा काम करना होता है वो होता है डिसिप्लिन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं कभी कभी। तो अगर ये डिसिप्लिन होकर के करेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इस ग्रुप के लिए बेस्ट होता है। चलिए बात करते हैं इनके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। तो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं ये पर्सन और इन्हें अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना अच्छी तरीके से आता है। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इनके पास होती है और ऑनेस्ट होते हैं, अपने पार्टनर को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं एंड फन लविंग पर्सन होते हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ हंसी मजाक करना अपने पार्टनर के साथ, कभी उसे कहीं ले जाना, इन सारी चीज़ों में इनका काफ़ी मन लगता है और इन्हें अच्छा भी लगता है। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि ईगो इस ग्रुप के अंदर सबसे लोवेस्ट होता है। मैं कहूँ 12 ही महीनों में सबसे लो ईगो किसी में होता है तो दिसंबर मंथ में जन्मे लोगों में होता है। तो इसी वजह से बहुत अंडरस्टैंडिंग इनकी अच्छी बन जाती है अपने पार्टनर के साथ। कभी कभी ये इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टनर के साथ इनकी बहस हो जाती है, क्योंकि जिम्मेदारियों वाला जो एक एस्पेक्ट आता है इस ग्रुप के लिए वही यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ये पर्सन हमेशा अपने पार्टनर को हंसाना चाहते हैं और ख़ुद भी हंसना चाहते हैं। तो लाफिंग इनके लिए बेस्ट थेरेपी होती है एंड ये कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपको हंसी आ जाए, चाहे आप इनसे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिसंबर मंथ में जन्मे लोगों की क्वालिटीज़ में आती है। सो दिसंबर मंथ, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।